तो उसमें यही है कि फर्स्ट अपना जो फर्स्ट हैबिट है दैट इज अबाउट कि आप क्रिएटर बनाने के ऊपर है कि आपको खुद के क्रिएटर बनना है, खुद का चार्ज लेना है। फिर उसमें एथिक्स, पर्सनालिटी एथिक्स है एंड एक कैरेक्टर एथिक्स की बात की गई है कि कैसे टूल्स टेक्निक से ज़्यादा आपका जो कैरेक्टर एथिक्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैराडाइम की बात की गई थी कि कैसे पैराडाइम जो अपने माइंड के मैप्स हैं वो कुछ प्रीसेट अपने नोशंस होते हैं उन्हें चेंज करना जरूरी होता है। देन सेकंड हैबिट थी कि मतलब बिगिन विद द एंड इन माइंड कि कैसे अपना फ्यूनरल एक अज्यूम करते हैं, वहां पे आपको कौन क्या बोल रहा है वो आप अज्यूम करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इन विच डायरेक्शन यू वांट टू टेक योर लाइफ टू। तो लास्ट चैप्टर में उसी से ही अपन ने बात की थी कि कैसे ये सब इम्पोर्टेंट है एंड इसके लिए लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पे बात हुई थी कि स्टेयर केस की बात हुई थी कि मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड करता है कि स्टेयर कहाँ लीन होगी एंड लीडरशिप डिसाइड करता है कि स्टेयर कहाँ लीन होनी चाहिए एंड मैनेजमेंट वो लीडर को हेल्प करता है चढ़ने में। तो इस टाइप के अलग अलग कंसेप्ट थे एंड फाइनली इसमें यही था कि अपना बिगिन विथ एंड इन माइंड करेंगे तो एक अपने को पाथवे मिल जाएगा, ब्लूप्रिंट मिल जाएगा जिसे अपन फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल। सारे लोगों क्लियर है सारी चीजें? चैप्टर 4 तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डिस्कशन किसी को ऐड करना हो सो दे कैन रेज हैंड, हम उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। सो एनीबॉडी वांट टू डिस्कस अबाउट एनीथिंग? कि कल लास्ट चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ था कि लीडरशिप मैनेजमेंट के ऊपर कई सारी बातें हुई थी, कई सारी चीजें डिस्कस हुई थी जिसपे अलग अलग चीजें बताई गई थी कि क्या आपको एफर्मेशंस कैसे करने हैं, आपको अपना क्रिएटिव लॉजिक ब्रेन के बारे में बताया गया था, प्रिंसिपल सेंटर के बारे में बताया गया था, फिर कई सारे सेंटर बताए गए थे लाइफ के, फिर बताया गया था कि और भी कई सारी चीजें बताई गई थी कि सेल्फ अवेयरनेस, इमेजिनेशन और कॉन्शियसनेस के बारे में बात हुई थी। फिर बात हुई थी कि राइट डिसीजंस कैसे लेने हैं लाइफ में, उसके बारे में बात हुई थी कि और लीडरशिप और मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन, डिफरेंसेस बात हुई थी। लीडरशिप क्या है कि सही चीजें करना, और मैनेजमेंट चीजों को सही तरीके से करना। सो लीडरशिप, मैनेजमेंट से पहले लीडरशिप आता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने सीढ़ी कहाँ टिका के रखी है। यही सब बातें हुई थी। और सिंपल स्टार्ट यहाँ से हुई थी स्टोरी कि अगर मान लीजिए एक फ्यूनरल है आपका, लाइफ मतलब मान लो आपका लाइफ का एंड है, जब आप डेथ बेड पे हो, फ्यूनरल हो गया है, तो आपके सब लोग आके, आपके फैमिली वाले, आपके फ्रेंड्स, सन और आपके और सोशल अथॉरिटी, सब लोग आएंगे और वो आपके बारे में क्या क्या बोलेंगे। तो वो एक बार आपको सोच के बोलना है कि उनका लेटर क्या होगा। मतलब मैंने तो लिटरली नोशन पे ये लिख रहा था कि प्रॉपर एक लेटर, कि मान लो मेरा कल के दिन फैमिली मेरे बारे में क्या बोलेगी अगर मान लो मैं करके हूँ, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, एक लेटर फॉर्मेट में प्रॉपर वो क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट 10-20 वर्ड्स क्या बोलने वाले हैं या पूरे 10-20 लाइंस क्या बोलेंगे, सोशल अथॉरिटी मेरे बारे में क्या बोलेंगी, वो ऐसे करके। ऐसे आप लोग भी एक्टिविटी प्लान करिएगा, बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज है। लिख के थोड़ा बहुत, जैसे एटॉमिक हैबिट में हमने कई सारी एक्टिविटी की थी कि पॉजिटिव हैबिट, नेगेटिव हैबिट को एकदम लिस्ट डाउन करना, तो वो सब चीजें करोगे तो आप इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे इन बुक्स को। सो अब नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट डिस्कशन है। नेक्स्ट डिस्कशन है हमारा आज के चैप्टर के बारे में, चैप्टर 5, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ठीक है, तो चैप्टर 5 फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये कॉन्सेप्ट भी आपने कई बार सुना होगा। तो देखो, जो सक्सेसफुल लोग हैं, आप बताओ, जो सक्सेसफुल लोगों की कुछ कॉमन हैबिट्स बताइए। एक सर्वे हुआ कि लाइफ में कई सारे लोगों का सर्वे हुआ कि मतलब देखा गया सक्सेसफुल लोगों की हैबिट। तो देखा गया कि क्या वो हार्डवर्क की वजह से सक्सेसफुल हैं, क्या वो बहुत अच्छे लीडर हैं उसकी वजह से सक्सेसफुल है, किस वजह से वो सक्सेसफुल हैं, क्या ऐसी चीज करते हैं। तो क्या चीजें निकल के आई होंगी, आप लोग चैट में बताओ कि सक्सेसफुल लोग या जो लोग टॉप पे हैं तो वो लोग क्यों सक्सेसफुल हैं, क्या रीजन होगा कि वो लोग सक्सेसफुल हैं फाइनेंशियली, पर्सनल लाइफ में। कुछ एक ऐसी एक दो हैबिट बताइए कि क्या कॉमन होती है, चैट में बता सकते हैं आप लोग। जी अलिन बताइए। हाँ सर, एक सर्वे तो ये हुआ था कि जो मार्शमेलो वाला एक्सपेरिमेंट किए थे
उसमें डिलेड ग्रेटिफिकेशन जो है वो एक वन ऑफ द रीजन था जो सक्सेसफुल लोग के में रहता है। तो जो जो उसमें मार्शमेलो डिले किया था वो लाइफ में सक्सेसफुल रहे थे। चलो बहुत बढ़िया। और कोई कहीं पढ़ा हो क्या सक्सेसफुल हो की और चीजें होती है वो शेयर करना चाहे? Self discipline is one of the factors are to be a successful person. सेल्फ डिसिप्लिन, एग्जैक्टली, ठीक है। और कोई? As self management, self सेल्फ, management as well as self management both are same similarly more or less. ठीक है। और कोई इनपुट किसी से? नए लोग आए हैं वो कोई इनपुट दे। हम मैं पूछ रहा हूँ सक्सेसफुल लोगों की ऐसे क्या रीजंस होते हैं, क्या ऐसी हैबिट होती हैं, क्या ऐसे उनके अंदर आदतें होती हैं, कोई चीज ऐसी कोई स्किल होती है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल होते हैं? सो एनीवन, हम नए लोग आए हैं वो लोग भी इंटरेक्ट करें, इंटरेक्टिव रहेगा तो तब मैं बताऊंगा चीजें तो ज्यादा अच्छे से रहेंगी। और आप लोग भी इन्वॉल्व हो, मतलब मुझे ही नहीं बताना, मैं नहीं पढ़ के आया हूँ, आप लोग भी पढ़ के आए, सब लोग पढ़ के आए हैं। जो नहीं भी पढ़ के आए वो इतना तो बता ही सकते हैं एंगेज करके। दे हैव फाउंड देयर पर्पस इन लाइफ, बहुत बढ़िया, पर्पस फाइंड कर लिया है, ठीक है। और दूसरा चीज है क्लैरिटी होनी चाहिए गोल का, जो क्लैरिटी क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दूसरा चीज है ये क्या चीज करने से बेहतर है, क्या चीज नहीं करना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, व्हाट शुड आई डू इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट आई शुड नॉट डू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके लिए क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सिंपल बताई कई सारी चीजें, कई सारी स्किल हो सकती हैं, लेकिन एक जो बहुत कॉमन चीज निकली, मतलब कुछ इस बुक के हिसाब से जो चैप्टर 5 में बताया गया कि वो लोग अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं कि उन्हें इस समय क्या करना है, ठीक है। वो लोग अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं जिस वजह से वो प्रायोरिटीज उन्हें पता होती है कि ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ये उनके लिए सच में इम्पोर्टेंट है लाइफ में, इसलिए वो उन पे काम करते हैं और वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो वही इस चैप्टर के बारे में ज्यादा फोकस में रखा गया है कि सबसे पहले बताया गया कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है। तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो पहली जरूरी चीज होती है उनको पहले करते हैं, ना हार्ड वर्क करते। हार्ड वर्क तो एक जरूरी एलिमेंट होता है, लेकिन हार्ड वर्क से ज्यादा वो उस चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं जो सच में इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर इसमें बात की गई है कि 4 तरीके के टाइम मैनेजमेंट, 4 जनरेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताई गई है। पहली जनरेशन टाइम मैनेजमेंट क्या होता है कि लोग बस नोट्स और चेकलिस्ट बना लेते हैं, दिन भर में क्या टू डू लिस्ट करनी है और क्या क्या हुआ बस, ठीक है। पहले लेवल टाइम मैनेज। सेकंड लेवल में लोग कैलेंडर बना लेते हैं, अपॉइंटमेंट शेड्यूल वगैरह बना लेते हैं। थर्ड लेवल में लोग वैल्यूज डिफाइन करते हैं, अपने गोल सेट करते हैं, ठीक है, गोल सेट करते हैं और फिर चेकलिस्ट बनाते हैं, ठीक है। ऐसे करके थर्ड लेवल। लेकिन क्या होता है कई बार थर्ड लेवल में लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो वो क्योंकि उसमें इतना मेहनत होता है तो वो सेकंड फर्स्ट पे मूव कर जाते हैं, ठीक है। आप बताइए आप किस लेवल ऑफ टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड? कोई भी बताना चाहे, मतलब चैट में बताना चाहे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैंने पहले वाले बताया कि नोट्स और चेकलिस्ट बनाते हैं सिर्फ, ठीक है। सेकंड लेवल पे हम सिर्फ कैलेंडर बनाते हैं, अपना गूगल कैलेंडर है, जो भी कैलेंडर की ये करना है, इस हफ्ते यहाँ ये मीटिंग्स ये करके। तीसरे लेवल पे हम अपने वैल्यू गोल्स ये सब सेट करते हैं, ठीक है, और वो करते हैं, और उसके हिसाब से हम अपने चेकलिस्ट वगैरह बनाते हैं। तो सेकंड बोला, ठीक है, जनरली रिमेन इन फर्स्ट, ठीक है। और कोई 3 लेवल ऑफ मैंने टाइम मैनेजमेंट बताए, ठीक है। ये तीनों लेवल टाइम मैनेजमेंट बेस्ट नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर एक ऑथर ने बताया कि इसके ऊपर एक टाइम मैनेजमेंट है जिसमें हम खुद को मैनेज करते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ अपने चीजें को मैनेज करने के हिसाब से हम खुद को एनालाइज करके खुद को मैनेज करते हैं, कैसे अपनी प्रायोरिटी सेट करते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी कैसी? प्रायोरिटी के ऊपर ये आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे सुना होगा, अर्जेंट इंपोर्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। अर्जेंट इंपोर्टेंट मैट्रिक्स क्या है कि देखिए लाइफ में हमारे कुछ काम होंगे जो अर्जेंट होंगे, कुछ काम होंगे इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो ऐसे करके 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं, 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। मैं अगर दिखा पाता, लेकिन आप लोगों ने अगर पढ़ के आए हो तो उसमें 4 क्वाड्रेंट बने हैं। पहला क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में? मान लीजिए हम 2 लाइन ऐसे खींचते हैं, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, और ये 1 2 3 4 खाने बन गए, तो उनको 4 क्वाड्रेंट कहते हैं। तो पहले खाने में क्या चीजें आ जाएंगी? जो चीज अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट है, मतलब जो अभी तुरंत करनी है, और जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट वही चीजें होती हैं जब हमारे पास
क्राइसिस आ जाती है थोड़ी, मतलब क्राइसिस की मतलब यार अब रुपए भी नहीं है और ठीक है, और ये काम भी करना इंपॉर्टेंट जरूरी है, इसी से रुपए आएंगे, अब तो है ही नहीं आगे वाले, तो हम उसको तुरंत करेंगे क्राइसिस वाले। और कुछ काम होती है कि मतलब कोई मीटिंग है वो अर्जेंट भी है क्योंकि हमने सेट की थी, जैसे मेरे लिए मीटिंग है, ठीक है, ये मैंने सेट करी थी, तो ये मेरे लिए अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि उससे मुझे सीखने को मिला है, सच में सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये मेरे लिए अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है। तो ऐसे कुछ टास्क होंगे जो पहले क्वाड्रेंट के होंगे। दूसरे क्वाड्रेंट के टास्क होंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है, जैसे बुक पढ़ना, ऑनलाइन वीडियो बुक्स कंज्यूम करना, अर्जेंट नहीं है, आज नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या कीजिए, अब ये आपकी जनरल डिक्शनरी होगी कि आप डिफाइन करोगे कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्या फैमिली के साथ टाइम बिताना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको इंपॉर्टेंट में रखो। आपके लिए क्या, आपके लिए हो सकता है पढ़ना इंपॉर्टेंट हो, पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट हो, तो आप उसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में रखोगे, ठीक है। हो सकता है आपके लिए स्पोर्ट्स खेलना इंपॉर्टेंट हो, आप उसे इंपॉर्टेंट में रखोगे। हो सकता है आपके लिए मेडिटेशन इंपॉर्टेंट में होगा, आप उसे इंपॉर्टेंट में रखोगे। हो सकता है आपके लिए योगा करना इंपॉर्टेंट में होगा, आप इंपॉर्टेंट में रखोगे। तो ये आपकी लाइफ डिफाइन करेगी कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। सो सेकंड कैटेगरी क्या है, इंपॉर्टेंट। इन चीजों को क्या करना है, इन चीजों को शेड्यूल करना है। इसमें ऑथर ने बताया इन चीजों को शेड्यूल करके रखना है कि ये चीजें छूटनी नहीं चाहिए। तीसरा क्वाड्रेंट होता है जहां हम अर्जेंट काम में फंसे रहते हैं और इंपॉर्टेंट काम को भूल जाते हैं, मतलब अर्जेंट और इंपॉर्टेंट नहीं है। और ज्यादातर लोग, हम में से ज्यादातर लोग यही करते हैं। क्या कि किसी का कॉल आ गया, भाई ये काम, जैसे जॉब में क्या कि भाई ये मीटिंग है कर लो, ये मीटिंग है कर लो, ये काम आ गया जल्दी से फाइल जमा करनी, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। असाइनमेंट देना है स्टूडेंट की लाइफ में, असाइनमेंट देना, जल्दी से कॉपी किया पेस्ट किया, आज ही अर्जेंट है अब क्योंकि आज लास्ट डेट है, सबमिट कर दो। बिजली का बिल भरना है, आज लास्ट डेट है, सबमिट कर दो। ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। तो ऐसे काम को क्या शुरुआत में तो आपको करने ही पड़ेंगे ऑब्वियसली, जब तक है नहीं, लेकिन समय रहते रहते इनको डेलीगेट करना सीखिए। जो आपके लिए अर्जेंट, या नो कहना सीखिए, लर्न टू से नो, या डेलीगेट करना सीखिए। कई बार क्या है, हम अच्छे बनने के चक्कर में अर्जेंट काम, किसी ने कह दिया भाई ये कर देना, ठीक है, अब हम अच्छे बनने के चक्कर में मना नहीं कर सकते, तो हमने वो काम कर दिया। वो काम उनके अर्जेंट हो गया हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं था। हम ज्यादातर, और सेकंड चीज क्या है कि कोई सारे ऐसे काम होते हैं कि मान लीजिए हमें पता है कि मान लो हम अब सारे काम खुद से करे जा रहे हैं, हम अपना, मान लीजिए एक एंटरप्रेन्योर हो आप, ठीक है, तो एक एंटरप्रेन्योर हो तो आप छोटा से छोटा काम भी कर रहे हो, बड़े से बड़ा काम भी कर रहे हो। एक समय बाद आपको ये काम डेलीगेट करने होंगे जो आपके लिए अर्जेंट हो सकते हैं। मान लीजिए क्लाइंट का कॉल हो गया, किसी को कॉल करना, किसी के लिए ये करना, हो सकता है बोलिए आपके लिए अर्जेंट हो लेकिन इंपॉर्टेंट ना हो, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल रहे हैं। तो लास्ट काम होंगे अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स होगी अर्जेंट इंपॉर्टेंट। तो ऑथर ने यहाँ कहा है कि अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट वाले काम अवॉइड करो, ठीक है। सो ये मेरा मतलब पर्सपेक्टिव मैंने ऑथर का बता दिया, लेकिन मेरा भी पर्सपेक्टिव है। मैं इसको मैट्रिक्स को पिछले 1 साल से अलग अलग जगह से पढ़ रहा हूँ, तो वो मैं भी शेयर करूंगा। लेकिन आप भी बताओ इस मैट्रिक्स को आपसे क्या क्या चीजें सीखी आपने। तो जो लोग पढ़ के आए हैं, जो लोग नहीं भी पढ़ के आए हैं, तो मैंने बता दी है कि ये ऑथर का कहना है, ठीक है। और साथ में इन्होंने एक पेरेटो प्रिंसिपल भी बताया है कि पेरेटो प्रिंसिपल क्या है कि पेरेटो प्रिंसिपल समझो कि जिंदगी में 80% काम ऐसे होंगे जो 20% रिजल्ट देंगे, और 20% काम ऐसे होंगे जो 80% रिजल्ट देंगे। तो आपको अगर वो 20% काम पता पड़ जाए, उनको फिगर आउट करके वहां 80% समय दे दोगे तो आपकी लाइफ बच जाएगी, ठीक है। थोड़ा 80-20 हो गया, एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल से, एग्जाम मान लो आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी एग्जाम के लिए, तो 20% सिलेबस ऐसा होगा जिससे 80% क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और 80% ऐसा सिलेबस होगा जिससे 20% क्वेश्चन आने वाले हैं। अब अगर आपने अपना 80% तैयारी का समय उन 20% को प्रिपेयर करने में लगाया जिनसे 80% क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ हार्ड वर्क तो है, लेकिन स्मार्ट हार्ड वर्क हो गया कि आपने फिगर आउट किया, थोड़ा दिमाग लगाया कि यार ये 20% प्रायोरिटी है, ठीक है, जिनसे मुझे 80% रिजल्ट मिलते हैं लाइफ में, ठीक है। तो इन 20% पे मैं 80% समय दूंगा, ठीक है। और जो बचे 80% है, वहां 20% समय दूंगा, ठीक है। आपको पता है कि जब भी मैं आपको, जैसे मान लो कि आप बिजनेस में हो, ठीक है,
आपको पता है कि जब भी मैं क्लाइंट मीटिंग करता हूं तो मुझे तुरंत सेल मिलती है, मैं सेल्स में अच्छा हूं, तो ये चीज करने से मुझे तुरंत 80% रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन मैं मैनेजमेंट दे डू कि ये करो ये करो ये करो, इस सब चीजों में अच्छा नहीं हूँ। यहाँ मैं कम समय दूं, यहाँ मैं एक पर्सन को हायर कर सकता हूँ जो अच्छा है, जो चीज मेरी अच्छी है, जहां मैं अच्छा समय दे सकता हूँ तो वहां। सो ये पेरेटो प्रिंसिपल है। ये 4 चीजें बताई। अर्जेंट मैट्रिक्स, अर्जेंट इंपोर्टेंट मैट्रिक्स, पहला क्वाड्रेंट कौन सा है? अर्जेंट इंपॉर्टेंट दोनों चीज। दूसरा क्वाड्रेंट जो चीज अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वाड्रेंट है जो अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथा क्वाड्रेंट ना कि अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो ये क्वाड्रेंट, जैसे अर्जेंट ना कि अर्जेंट ना इंपॉर्टेंट, मतलब हो सकता है मूवी देखना, हो सकता है कि आपके लिए ना तो अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ऑथर ने ऐसा बोला है। ठीक है। सो अब कोई ऐड करना चाहे, एक एक करके अपना माइक ऑन करके, या फिर आप हैंड रेस कर सकते हो। ये हैंड रेस का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा बीचों बीच, ऐसे करोगे तो हैंड रेस हो जाएगा, फिर आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। ठीक है। तो जो जो भी बोलना चाहे इस पे अपना क्वेश्चन हो, कोई एड ऑन हो, कुछ सोचना हो कि यार मुझे तो ये लग रहा है कि ऐसा नहीं, इसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं। किसी ने इस मैट्रिक्स को प्रैक्टिस किया हो रियल लाइफ में कैसे, क्योंकि बुक में और रियल लाइफ में थोड़े अंतर होते हैं कि कैसे प्रैक्टिस करें। टाइम मैनेजमेंट किसी ने प्रैक्टिस किया हो, कुछ टाइम मैनेजमेंट के नुस्खे हो किसी के, तो वो जरूर शेयर करें। जी अलिन। हाँ सर, एक्चुअली मैंने एक ना टाइम मैनेजमेंट पे अंकुर वारिको जी का कोर्स है, हम्म वो अटेंड किया था। हम्म तो उसमें भी यही मैट्रिक्स था, बट इसको उनने एक नेक्स्ट स्टेप पे लेके गए थे। तो ये मैट्रिक्स वो बोल रहे थे कि ये आउटडेटेड है, हम्म क्योंकि इसमें एक थर्ड डायमेंशन इंक्लूड ही नहीं हो रहा है, ये सिर्फ 2D मैट्रिक्स है। इसको उनने 3D में कन्वर्ट किया कि कोई भी एक्टिविटी, जैसे अभी आपने मूवीज का बोला कि वो नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट में लाई हो रहा है, तो हम्म इसका मतलब इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग वो अपने को कभी करना ही नहीं चाहिए। हम्म बट ये भी जरूरी है कि वी शुड एंजॉय, कभी यूट्यूब वीडियोस फन वाले भी देखने चाहिए, कभी मूवी भी देखना चाहिए। तो जैसा इस चैप्टर में चल रहा है प्रायोरिटाइज करना, तो उनने यही कंसेप्ट बताया है कि आपको हर एक्टिविटी करनी है, फ्रेंड्स से फोन पे भी बात करनी है, मूवी भी देखना है, घूमने भी जाना है, बट हर चीज को आपको प्रायोरिटाइज करके रखना है कि इसे कितना टाइम देना है। अगर आपको मूवी भी देखना है तो आप उसे वीक में 2 देखूंगा या 1 देखूंगा, इस टाइप से सेट करके रखेंगे, तो आप ह्यूमन रहेंगे, मतलब आप बिल्कुल। मशीन नहीं बनेंगे। तो ये एक उस एंगल से था। एंड उनने मेनली टाइम को 3 वे में डिफाइन किया था कि कोई भी जो टाइम होता है वो 3 चीज में हो सकता है। टाइम इज मनी, सबने सुना ही है। हम्म सेकंड उनने बोला है टाइम इज एनर्जी, एंड एक वो बोलते हैं टाइम इज एलोकेशन। तो हम्म ये एलोकेशन में यही प्रायोरिटी वाली चीज आती है कि आपने जैसे सारी एक्टिविटी लिस्ट कर दी, आप क्या क्या करते हैं, अब उसमें इम्पोर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट दोनों चीज होनी चाहिए, बट आपको एलोकेट करना आना चाहिए कि जब आप जैसे सुबह उठते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है आप में, तो वो एनर्जी ज्यादातर लोग सोशल मीडिया यूज करके वेस्ट कर देते हैं। तो आपकी एनर्जी जो है या टाइम जो है सबके पास सेम है, 24 आवर्स ही है। अगर कोई ये बोल रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो उससे ये पूछने बोल रहे हैं कि फिर तुमसे ज्यादा किसके पास है, सबके पास सेम ही टाइम है। तो आपको वो टाइम जो है, वो आपको टाइम मत देखो, उसे आपकी एनर्जी सोचो कि आपकी ये एनर्जी है, आपको उसे अपनी पीक जो एक्टिविटीज है आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसा सेट करना है कि आप जब पीक पे होते हो तब आप वो एक्टिविटी करोगे। तो ये अब मैं मतलब सबको सजेस्ट करूंगा कि ये कोर्स नेट पे भी है, तो मतलब पेड कोर्स है, अगर ढूंढ सकते हैं तो फ्री में भी मिल जाएगा, बट ये कोर्स आई विल रिकमेंड अगर टाइम मैनेजमेंट में किसी को सीखना है तो। बिल्कुल बिल्कुल। जी मानिंदर। अनिल भाई, मैंने भी वो कोर्स किया था। मुझे उसकी थोड़ी सी ड्रॉबैक ये लगी कि उसमें वो ना लॉग ऑन करने के लिए बोलता है। जैसे मैं कुछ दिन बंदा करता है, हैबिचुअल है नहीं इतना, कि वो बोलते हैं कि जो भी आपने किया उसको लॉग ऑन करते रहो, कि आपने 8 से 10 ये किया, 8 से 12 ये किया। और जब भी टाइम मैनेजमेंट की बात आती है, मुझे लगता है हर बंदा यही बोलता है कि आप टाइम को लॉग ऑन करो, जो हैबिचुअल नहीं हो पाते हम। लाइक नहीं नहीं, ये जो था ना, इसके इसके सुनने के बाद ही मैंने एक ऐप डाउनलोड किया है, बूस्टेड करके एक ऐप है, मैंने शायद बताया भी था पहले। तो वो ऐप जो है वो सिंपल सा है, उसमें आप अपनी कैटेगरीज बना दीजिए, एंड जैसे ही आप कुछ कर रहे हैं बस उसमें स्टार्ट कर दीजिए वो एक्टिविटी को, बाद में
ऑफ कर दीजिए या नेक्स्ट एक्टिविटी पे मूव कर दीजिए। तो जब मैंने स्टार्ट किया था मैं भूल जाता था कि ये लॉग करना है करके, एक एक दिन बाद याद आता था अच्छा मैंने तो लॉग ही नहीं किया, अभी तक मेरा रीडिंग ही चल रहा है, 28 घंटे से रीडिंग ही दिखा रहा है। तो फिर मैं जाके पहले उसे ठीक करता था कि टाइम चेंज करता था, फिर याद करके कि कल क्या किया वो सारे टाइम पीरियड डाल देता था। तो अभी मतलब स्टार्ट जब आप करेंगे ना तो एटलीस्ट 1 मंथ तक आप लॉग नहीं कर पाएंगे, आप 2 2 दिन तक भूल जाएंगे लॉग करना। बट जैसे ही आप कुछ डेलिबरेटली वो ऐप का आइकन दिखेगा आपको, फिर आपको याद आ जाएगा कि ठीक है यार मैं भूल गया हूँ। तो ऐसा आप बार बार करते जाएंगे ना तो फिर आपकी हैबिट हो जाएगी। जैसे अगर आप मनी का होगा तो आप जैसे ही कुछ पे करते हैं आप शायद लॉक करते होंगे अगर आपकी आदत होगी तो ये चीज भी धीरे धीरे करके 2 महीना कम से कम लगेगा, फिर आप टाइम भी लॉक करने लगेंगे एंड रिजल्ट्स उसके पूरे ग्राफ वगैरह बन के आ जाते हैं कि जैसे आपने इस वीक यूट्यूब ये मतलब ओवीबी को कितना टाइम दिया, वो परसेंटेज एंड आवर्स टर्म दोनों में आपको पूरा दिखा देता है, तो वो काफी अच्छा टूल हो जाता है। बिल्कुल। तो और जो कौन सा क्या बताया अलिन भाई आपने? मैं शेयर कर दूंगा, मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, इवन जो लोग थोड़ा देखना चाहते हैं कि कैसा है, मतलब मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन शेयर, एक्सेल शीट कैसे टाइम ट्रैकिंग वाली, तो ये मैं शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, आप देख सकते हो कुछ ऐसी दिखती है एक्सेल शीट कि हम क्या क्या अपने टाइम को ट्रैक करते हैं डेली, कि क्या क्या हमने किया हर दिन, मतलब क्या क्या चीज किया, और फिर एट द एंड ऑफ द डे हम देख पाते हैं कि किन चीजों में हमने ज्यादा समय बिताया, कहाँ ज्यादा समय गया, और फिर हमें देखना होता है कि परफेक्ट मैच किस में बैठ रहा है। तो मेरा निकल के आया कि जब भी मैं 65% समय इंपॉर्टेंट चीजों में 65 to 70% बिताता हूँ, तो काफी अच्छा प्रोडक्टिव समय जाता है। तो मैंने 10 दिन तक अपने आप को ट्रैक किया था ऐसे करके अलग अलग चीजों पे, सो वो निकल के आया था। प्लस ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई थी जो मनिंदर ने बोली कि अब ट्रैक करने का याद ही नहीं रहता। तो उसके लिए फिर मैंने एक अलग सॉल्यूशन ढूंढा, काफी समय से मैं ढूंढ रहा था सॉल्यूशन कि क्या हो सकता है, क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार मुझे याद ही नहीं रह रहा कि ट्रैक करना है हर, और जब मैं दिन के एंड में भूज रहा हूँ तो मुझे याद ही नहीं रह रहा कि आज मैंने दिन में क्या क्या की। सुबह का अब मुझे याद नहीं तो मैं तुक्का लगा रहा हूँ कि हाँ शायद ये किया होगा। ठीक है, सो स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? अभी हेलो, नहीं आई सर। अच्छा, वो एक्सेल शीट नहीं दिखी थी मैंने हाँ वो उस समय दिखी थी, अभी अब नहीं दिख रही। अच्छा, सो यही मैं एक्सेल शीट दिखा रहा था कि जो कुछ एक्सेल शीट ऐसी ऐसी होती है जो मतलब प्रॉपर हम इसमें ट्रैक करते हैं, और जैसे 6 से 7 क्या किया हमने, तो अर्जेंट था इम्पोर्टेंट था उसको टैग करके वो यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, सो ऐसे करके शीट होती है। तो मैं बता रहा था कि मैंने भी चैलेंज ये फेस किया था कि एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा था कि ये ट्रैक कैसे होगा। सो फिर मुझे भी एक ऐप दिखा था, मतलब दरअसल मुझे भी एक ऐप दिखा था। वो दरअसल क्या है, वो ऐप दरअसल मेरे प्रॉब्लम के हिसाब से था पर्सनलाइज, कि दिन भर में अब मुझे भूल ही जाता था कि 1 घंटे में अगर मैंने नोट नहीं किया तो मैं 6 घंटे बाद नोट कर रहा हूँ, तो मुझे कैसे याद रहेगा कि मैंने 8 से 9 क्या किया था। ठीक है, हो सकता है 8 से 9 मैंने कुछ कॉल्स किए हों कुछ वो किए हों, तो लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या, तो वो भूल ही जा रहा, वो टाइम ही गया। ठीक है, तो आप देखोगे जब मैंने ट्रैक किया था 10 दिन, तो मेरे कई सारे कॉलम्स खाली रह गए थे क्योंकि मुझे पता ही नहीं था उस कॉलम में क्या किया मैंने। ठीक है, सो फिर मैंने एक ऐप ऐसे मिला मुझे, बहुत अच्छा ऐप है। उसमें क्या है कि अलार्म सेट हो जाते हैं हर 1 घंटे का। ठीक है, मान लो मैंने सुबह 10 से ले मतलब मैंने 8 बजे दिन चालू किया, तो 8 से लेकर रात के 10 बजे तक हर 1 घंटे का अलार्म सेट हो जाएगा। ठीक है, और हर 1 घंटे में अलार्म बजेगा, और जब भी मैं उस अलार्म को स्नूज दबाऊंगा तो वो लिखेगा कि आपने क्या क्या किया इस घंटे। ठीक है, तो आप वहीं लिख सकते हो, आपको कहीं एक्सेल शीट में जाने की जरूरत नहीं, वहीं लिख दिया, और अंत में वो पूरी एक्सेल शीट बना के दे देगा ऑटोमेटिकली, जितना आपने नोट किया वो सबका एक्सेल शीट बना के दे देगा, और उसे आप फिर ट्रैक कर सकते हो। सो ये एक बहुत बढ़िया, जैसे मैंने उस पर किया था क्योंकि मुझे एक ट्रैक करना था कि मेरे लिए मेरे मेंटोर ने ये भी कहा था कि आप ये भी ट्रैक करो कि कितनी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी हो रही है, कितनी नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि मैं बिजनेस में हूँ। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी को डेलीगेट करना सीखो, मतलब मैं अटका हुआ था बिजनेस में। सो फिर मैंने दूसरी शीट बनाई जिसमें प्रॉपर अब मेरा लमसम डेली, मतलब पिछले 2 3 महीने से डेली हो रहा है मेरा ट्रैक। सो उसमें मैं आपको दिखाऊं अगर,
तो टाइम तो ये कुछ ऐसे दे देता है, फिर मैंने अपना बना लिया, इसमें आगे मैट्रिक्स बना दिया, तो मैंने ऐसे करके वो दे देता है पूरा करके। तो मुझे यहाँ से फिर मैंने अपना कोड, फिर वो अपनी एक्सेल शीट बना दी, तो मुझे पता यहाँ से पता पड़ेगा कि मैं रेवेन्यू जनरेटिंग में तो 3.4% ही समय दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से फिर मैंने धीरे धीरे और इम्प्रूव किया, हर दिन का ऐसे रिकॉर्ड करके दे देगा कि कैसे क्या क्या किस दिन क्या क्या चीजें की आपने। ऐसे ही मैंने हर एक का ऐसे अपने रिकॉर्ड्स की लॉग बना रखे। तो ये ऐप का है, ऐप आपको एक्सेल शीट में कन्वर्ट करके दे देगा, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा, तो ये भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और कोई ऐड करना चाहे टाइम मैनेजमेंट में, टाइम मैनेजमेंट की बात चले, अर्जेंट इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर किसी के देखो पर्सनलाइज चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। कई सारे लोग बहुत आसानी से कर देते, तो आपको डिसाइड करना हो कौन सा ऐप, कौन सी चीजें बेटर हैं। और हाँ, ये तो मैंने मैसेज किया है, ऐप नेम फॉर दिस, एक मिनट, अलार्म करके कुछ था, रिपीट अलार्म, ठीक है। तो रिपीट अलार्म, ये मतलब ये हर 1 घंटे में, आधे घंटे, अगर आप आधे घंटे को ट्रैक करना चाहते हो तो हर आधे घंटे में बचेगा, वो आप डिसाइड कर सकते हो। और वो हर अलार्म का आप रिकॉर्ड रख सकते हो कि उस घंटे में आपने क्या किया, बस वो वहीं पे आ जाएगा। जैसे मेरे पास लमसम, जैसे मैं देखूं आज का, ठीक है, मेरे ऐप में दिखाई देगा आज का, मैं देखो ये बजने लगा मेरे में, हर आधे घंटे में बजता है, 10:30 हुआ ये बजने लगा, ठीक है, 10:30 हुआ एग्जैक्ट, ये बजने लगा कि 10:30 से 11 आप क्या, मतलब 10:30 पे क्या किया आपने। अब मैं इसमें टर्न ऑफ पे क्लिक करूंगा, ये लिखने आ गया कि क्या टास्क किया आपने, यहाँ पे मुझे लिखने का आ गया ऑप्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मैं ओवीवी की मैंने मीटिंग की, ठीक है, ओवीवी की मतलब मैंने जो डिस्कशन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया, ठीक है, ये मैंने लिख दिया और ओके दबा दिया और रिकॉर्ड हो गया। तो कितना लगा मुझे कोई एक्सेल शीट नहीं खोलनी पड़ी, कोई झंझट नहीं, ये करके ये रिकॉर्ड हो गया अपने आप, ये रिकॉर्ड हो गया बस। अब हर आधे घंटे में, मैं अभी अपने आधे घंटे का लॉग बना रहा हूँ, तो हर आधे घंटे में मुझे 1 सेकंड लगा, रिकॉर्ड हो गया। तो ऐसे करके आप कर सकते हो ट्राई। सर ये फाइनल समरी भी बना के दे देता है क्या, वीकली एंड मंथली, मतलब इस कैटेगरी में आपने कितना टाइम दिया? ये एग्जैक्टली नहीं है इसमें, लेकिन ये है कि मतलब आपका ये लॉग बना के एक्सेल शीट दे देता है बस। ओके ओके, ठीक है। लॉग बना के एक्सेल शीट दे देता है। फिर मेरे लिए यही दिक्कत हो रही थी, मेरे लिए मेन प्रॉब्लम यही थी कि मैं भूल जा रहा था, अगर मैं मतलब खुद से नहीं जा पा रहा था ऐप में लॉग करके शीट में ये करके कि फिल करूं मैं, ठीक है। और रात को फिर इतना रात हो जा रहा था कि फिर वो छूट ही जा रहा था कि हाँ ये कुछ था अभी। और अगर बैठ भी रहा हूँ तो मुझे याद करना पड़ रहा है कि अजय 10 बजे में कहाँ था, 11 बजे कहाँ था, 12 बजे कहाँ था, भूल जा रहा हूँ। नहीं सर, इसमें क्या है कि एक मैंने तो कैटेगरी बना के रख ली है कि टाइम पास करके एक नाम से कैटेगरी बना ली है, तो मुझे जो याद नहीं आ रहा है मैं उसे टाइम पास में कोड कर देता हूँ या फिर पर्सनल टाइम में कोड ये कर मैं भी देता कर रहा था, लेकिन मेरे डिमोटिवेशन आ जा रहा है कि सारा 40% टाइम ही इम्पोर्टेंट हो जा रहा है, 30%। अब कई बार होता है कि मतलब काम भी किए हैं तो भी 2 बार कौन एंट्री करे, टाइम पास में ही डाल दो, ऐसा हो जाता है। तो वही कई सारे मतलब, तो जेन्युइन निकल के आए, मतलब एकदम जेन्युइन निकल के आए कि हाँ 70% मतलब पॉजिटिव निकल के आए, नहीं तो निकल के आए 10% आज सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजों में दिया तो फिर वो वहां गड़बड़ हो जाता है। तो फिर वहां, चलो ठीक है। तो ये इसमें पेरेटो प्रिंसिपल के बारे में बात गई। पेरेटो प्रिंसिपल वही चीज है कि आपको अपने चीजें नोट डाउन करिए। अब ये सबसे बड़ी चीज, पेरेटो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, आपको नोट डाउन करना होगा कि क्या चीज अर्जेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, और निकल के आया। अब आपको पता पड़ गया कि कितनी चीजें इंपॉर्टेंट। मान लो आपने 10 दिन तक ये एक्सरसाइज करो, ठीक है, ये एक्सरसाइज 10 दिन तक करी, और 10 दिन के बाद आपने देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टास्क आपने किए, ठीक है। इंपॉर्टेंट टास्क वही हैं आपके लिए जो आपके लिए सच में इंपॉर्टेंट है, और उनमें इंपॉर्टेंट टास्क में से छांटो कि जिनसे आपको तुरंत रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट के टर्म में देख रहे हो तो एक अलग टेबल बना सकते हो, जैसे मैंने आरजीए, एनआरजीए, मतलब रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, फ्यूचर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो मैं प्रॉफिट के टर्म में सोच रहा हूं, अगर मतलब तो मैं प्रॉफिट वाली एक टेबल बना लूंगा कि भैया मुझे बिजनेस का देखना है, तो मैं बिजनेस, तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो अर्जेंट इंपॉर्टेंट का है तो मैंने आरजीए, एनआरजीए, एफआरजीए ऐसे करके बना ली। तो मुझे फाइनेंस का थोड़ा बढ़ाना था, मैंने कहा कि नहीं मनी वाइज थोड़ा ग्रो करना है, तो मैं देखूं। मुझे पता पड़ा, जब मैंने रियलिटी चेक की तो मैं एकदम शॉक हो गया
मुझे पता पड़ा कि सिर्फ 1% समय जा रहा है रेवेन्यू जनरेटिंग में, फिर 2%, फिर मैंने उसको बढ़ा के आप 10% पे लेके गया कि 10% रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी में समय जाए, और फिर फ्यूचर रेवेन्यू जनरेटिंग और नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग सब होना चाहिए। लेकिन वो एक्चुअली ट्रैक करने से क्या मतलब होता है, यहाँ प्रेशर नहीं डालेंगे, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। यहाँ पे पहले बुक के फीचर में चला जाए कि अवेयरनेस से ही 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कि कई सारे लोगों को अवेयर ही नहीं है कि वो दिन में 6 घंटा चला लिए, ठीक है। आप देखो मतलब मैं अपना मोबाइल, जैसे मैं मोबाइल में अभी ब्लॉकर रखता हूँ, ठीक है, तो मेरा ऐप, आप लोग अच्छा एक बताओ कि आपका कल का मतलब स्क्रीन टाइम कितना रहा, फोन का स्क्रीन टाइम, चैट में लिखिए अगर कंफर्टेबल है आप लोग, और हाईएस्ट कितना रहा आप तक का, मतलब आप तक का रिकॉर्ड किसी को याद हो अपना हाईएस्ट कि कितना एक दिन में कितना घंटे उन्होंने चलाया होगा, कोई चैट में शेयर करिए आप लोग कितना चलाया होगा। मेरा भी नॉर्मल 4-5 घंटे रहता है भाई, मतलब हाँ, मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटा है, बट जब कैलकुलेट करते हैं तो वो 4-5 घंटे निकल गया। 4-5 घंटे, यस्टरडे 3 आवर्स, बहुत बढ़िया। अगर 3 घंटे चला रहे मतलब मैं ही मैक्स 8 आवर्स, ठीक है, मेरा कभी कभी 16 आवर्स भी जाता है, बहुत बढ़िया। मैं आपको एक दिखाऊं, मतलब मैंने लिटरली मतलब ट्वीट भी किया था उस पे। मेरा एक दिन ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था मैं, ठीक है, तो ट्रेन में सोया ही नहीं, ठीक है, और 24 घंटे से ऊपर की जर्नी थी वो, ठीक है, तो कितना आया उसमें, 19 घंटे आया। 19 घंटे आया। मैंने कहा ये 19 घंटे बहुत ज्यादा। फिर मैंने ये ब्लॉकर लगाने चालू किए मैंने, और एवरेज भी मैं देख रहा था 10-11 घंटे मेरा आ रहा था, क्योंकि मैं अपने दिमाग को एक्सक्यूज देता था कि मैं तो सोशल मीडिया का इंसान हूं, तो मुझे सोशल मीडिया पर रहना ही चाहिए, ठीक है, सोशल मीडिया पे कंज्यूम करना है, क्योंकि मैं कई रील्स स्ट्रेटजी बनाता हूँ, यूट्यूब की स्ट्रेटजी बनाता हूँ, तो मैंने कहा मुझे तो कंज्यूम करना ही होगा डेटा समझने के लिए करके। लेकिन मैं समझा कि वो एक एक्सक्यूज था, उस बहाने मैं यूट्यूब पे देख रहा हूँ, रील्स देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और वो निकल के आ रहा है 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे नॉर्मल टाइम निकल के आ रहा है। फिर मैंने ब्लॉकर लगाया, अभी मेरे फोन में ब्लॉकर है, तो अब 4-5 घंटे का चला गया है ब्लॉकर, मतलब 1 घंटे का सिर्फ सोशल मीडिया का टाइम का ब्लॉकर लगा हुआ है। तो ब्लॉकर का भी मैंने ऐप बताया था आपको, ऐप ब्लॉकर करके मिल जाएगा आपको एक ऐप, ठीक है, जिसमें आप टाइमर लगा सकते हो एग्जैक्टली, और उसमें स्ट्रिक्ट मोड होता है। स्ट्रिक्ट मोड में आप मतलब उसको फोन जहां तोड़ दो, लेकिन उस ऐप को खोल ही नहीं सकते। तो मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, जितना तिकड़म लगा लो, मतलब जिसके पास पासवर्ड होगा वो आप अपनी फैमिली में दे रखे, वही इंसान खोल सकता है, ठीक है। और तो ये करके जो लोग कंटेंट क्रिएशन में है, ब्लॉक ऐप ब्लॉकर नेम, ठीक है, उसका नाम ऐप ब्लॉकर ही है, बस सिंबल से आप समझ जाइए, कुछ ऐसा दिखता है। मैं बताऊं, नाम तो ऐप ब्लॉक ही है, ऐप ब्लॉक करके नाम है, ऐप ब्लॉक करके, ऐसे बूस्ट वाला सिंबल कुछ ऐसा दिखता है, आप देखो ऐसा ऐप ब्लॉक करके ये नाम, ठीक है। तो इसमें मेरा स्ट्रिक्ट मोड लगा है, मतलब स्ट्रिक्ट मोड मेरा लगा हुआ है, तो इसमें स्ट्रिक्ट मोड में मतलब सेटिंग में सिर्फ आप वाईफाई ब्लूटूथ खोल सकते हो और कुछ नहीं। सेटिंग में, सेटिंग मतलब खोल ही नहीं सकते, क्योंकि सेटिंग में इंसान जाके डिसेबल कर सकता है आपको, ठीक है। आप प्ले स्टोर आपका ब्लॉक हो जाएगा, तो कोई ऐप अनइंस्टॉल इंस्टॉल नहीं कर सकते, ऐप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते, और नई ऐप इंस्टॉल भी नहीं कर सकते। मान लो आपको ब्राउजर ब्लॉक है, तो आप सोचोगे कि प्ले स्टोर से मैं नया ब्राउजर डाउनलोड कर लूं, फिर कर लूंगा सर्फिंग, कोई दिक्कत नहीं, तो आप कर ही नहीं सकते, मतलब वो ब्लॉक हो जाता है। कई सारी चीजें हैं, मतलब इस पर जिन लोगों का लेवल 3 का मोबाइल एडिक्शन है, लेवल 2 का, वो लोग अपना देख सकते हैं इस ऐप को, ठीक है। जो लोग सोशल मीडिया में खास तौर से, वो लोग समझ सकते हैं कि उन लोगों का टाइम पता ही नहीं पड़ता कब कहाँ चल रहा है। बस यही है इस चैप्टर में। और भी सबसे बड़ी चीज और बताई गई है कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करनी है आपको, उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन लगेगा, प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए आपका, ठीक है। ग्रुप में सेंड कर दूंगा मैं लिंक, ठीक है। और कोई कुछ ऐड करना चाहे, फ्लेक्सिबल, और भी कुछ 2-3 पॉइंट्स दिए गए थे, मतलब आपको बताया गया है कि डेली प्लान की जगह, जैसे 4 जनरेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट है, 4 जनरेशन ऑफ पॉइंट में आप डेली टाइम मैनेजमेंट तो रखो, लेकिन वीकली भी आपका शेड्यूल होना चाहिए कि क्या कैसे करना है। जैसे गूगल कैलेंडर आपके लिए अलग अलग चीज टूल्स होने चाहिए, जैसे मैं नोशन को यूज करता हूँ, गूगल कैलेंडर को बहुत अच्छे से यूज करता हूँ, कि एक एक चीज शेड्यूल करने के लिए कि कब क्या कैसे होना। जैसे ये मेरा मीटिंग पहले से शेड्यूल था गूगल कैलेंडर में, आने वाले हफ्ते के भी मीटिंग मेरा रिकरिंग, अब मैंने रिकरिंग, क्योंकि अब मैंने टाइम फिक्स कर दिया 10 बजे, तो रिकरिंग मीटिंग शेड्यूल हो गया कि हर
हर संडे 10 बजे आप लोग भी अपने में रिकरिंग लगा के रखिए, ठीक है। आज सारे लोग यही करिए। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट देखो, अगर सीखना है सबसे पहला बेसिक स्टेप, कुछ टेंशन मत लीजिए, गूगल कैलेंडर सबके पास होता है। गूगल कैलेंडर में संडे 10 बजे आपको ब्लॉक करना है अपना टाइम फॉर दिस सेशन। कुछ भी हो वो टाइम ब्लॉक लगा के रखिए। जैसे मैं बताऊं, मैंने हर चीज का टाइम ब्लॉक लगा के रखा है अपने, जैसे आने वाले जो भी सेशन है मैं दिखाता हूँ आपको। तो जो भी इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं मैं हर चीज का, जैसे मुझे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उनको मैं ब्लॉक कर लेता हूँ। तो ये कुछ प्रोडक्टिविटी के है। अभी नोशन का भी मैं थोड़ा बता दूंगा आप लोगों को, और फिर हम थोड़ा और मैं आप लोगों को भी इनपुट चाहूंगा। जैसे कैलेंडर अगर मैं खोलूं तो आपको दिखेगा हर वीक में मेरा शेड्यूल है कि मतलब क्या बेसिक बेसिक चीजें, हर चीज रिपीटेबल शेड्यूल है। तो जैसे मेरा मेरा शूट करने हैं कुछ वीडियोस, तो ये मतलब मेरा कब शेड्यूल है, ट्यूसडे को 1 से 3 के बजे में। लिंक्डइन में मुझे कनेक्शन एंगेजमेंट करनी है, ये भी शेड्यूल कर रखा है। मुझे सेल्स और वेबसाइट प्रपोजल बनाने हैं, ये मैंने शेड्यूल कर रखा है। स्क्रिप्टिंग ये शेड्यूल करके रखा है। लिंक्डइन ट्विटर का कंटेंट, क्योंकि मैं कंटेंट बनाता हूँ तो ये मेरे हिसाब से ठीक है। ये मेरी कुछ मीट है जो रिपीटेबल में होती है, कॉपी राइटिंग टीम से मीट, फिर मेरा अलग अलग चीज, फिर मेरे क्लाइंट से कुछ मीट होती हैं वो करके, कुछ मेरे वेबिनार्स हैं। आज मैंने अपना बेड टाइम जैसे डाल दिया कि मतलब मैं इससे एकदम फिक्स कर दूंगा कि 11 बजे सो के 5:30 पे उठूंगा, तो वो भी मैंने डाला है, ठीक है। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग मीट होती हैं कुछ मेरे फ्रेंड्सों के साथ, हम लोग मिलते हैं, कुछ फ्रेंड्स मतलब कोडर वगैरह हैं, तो हम लोग कोडर और मार्केटिंग का कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये मेरे कुछ मैनेजर्स हैं, मतलब मेरी टीम में वर्चुअल असिस्टेंट हैं, तो वो उन लोगों से मीट होती है, तो उन लोगों से डेली मंडे ट्यूसडे मीट होती है। फिर मैंने ये टाइम वेस्ट आवर शेड्यूल करके रखे हैं। ये भी एक टेक्निक है कि मतलब आपको पता होता है कि आपका टाइम वेस्ट वाला घंटा आने वाला है, तो आप अभी सोचो कि चलो ठीक है टाइम वेस्ट वाला घंटा आने वाला है, उसमें बढ़िया से मजे करेंगे। तो मैंने 5:30 से 6 एकदम बढ़िया लगा रखा है। उस समय मैं बढ़िया देखता हूँ तारक मेहता अपना, और इंजॉय करता हूँ मतलब। तो वो मैंने शेड्यूल कर रखा है। इस चक्कर में हम अपना टाइम उसी समय वेस्ट करते हैं जिस चक्कर में वो उसी समय, ठीक है। तो बाकी आप लोग भी शेयर करिए क्या इस और बुक में, मतलब मैंने तो इतना ही पढ़ा है, तो आप लोग इस चैप्टर के बारे में और कुछ ऐड ऑन करना चाहो, फिर मैं बेसिक नोशन भी बता देता हूँ आप लोगों को। फिर कभी डिटेल में नोशन का ले लेंगे, अभी मैं बेसिक्स नोशन बता देता हूँ, बेसिक्स ऑफ नोशन। भाई इसमें एक क्वाड्रेंट मैनेजमेंट टूल बताया, वो क्या है मुझे समझ में नहीं आया। क्वाड्रेंट मैनेजमेंट टूल ये बताया कि सेकंड क्वाड्रेंट को मेन रखना है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट को अपना सेंटर रखना है कि इंपॉर्टेंट चीजें। इसमें टूल क्या है, टूल किस चीज की बात कर रहे हैं? इसमें टूल के बारे में एक सेकंड, मैंने तो नोटिस नहीं किया। अलिंद आपको कुछ नोटिस हुआ एग्जैक्टली? हाँ जी सर, इसमें है 6 टूल्स के बारे में बताया गया है। जी जी। तो उसमें यही है कि मतलब जो ये कुछ उसमें ऐसा हेल्पफुल टिप्स दी है, टूल्स की जगह टिप्स बोल सकते हैं, जिससे ये क्वाड्रेंट 2 में स्टे करने में अपने को हेल्प करेगा वो। तो उसमें जब आप एक्टिविटीज प्लान कर रहे हैं क्वाड्रेंट 2 की, तो उसमें कुछ प्रिंसिपल है। जैसे पहला बोल रहा है कोहेरेंस होना चाहिए। तो ये आपका जो लास्ट अपन ने 2 चैप्टर्स देखे थे कि अपनी लाइफ का मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए, स्टार्ट विद द बिगिन विद द एंड इन माइंड होना चाहिए, उसके बेसिस में आपने कुछ वैल्यूज प्रिंसिपल्स अपने लिए बनाए होंगे। तो जो भी आप इस क्वाड्रेंट 2 में अपना ये एक्टिविटीज डाल रहे हैं, अगर वो आपके मिशन स्टेटमेंट से अलाइन रहेगा तो आप उसे ज्यादा बेटर वे में कर पाएंगे। ये एक फर्स्ट पॉइंट था। फिर सेकंड बोला था कि बैलेंस होना चाहिए, अपना वर्क लाइफ बैलेंस, हेल्थ बैलेंस। तो आपको ये करना है कि जो रोल्स अपन ने बात किए थे कि अलग अलग रोल्स होते हैं, तो हर रोल के लिए टास्क डालना है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ वर्क वर्क डाल दिया या फिर सिर्फ एंजॉय एंजॉय डाल दिया। तो ये एक उसमें बोला गया था। थर्ड है कि फोकस। तो फोकस के लिए था कि आप ये वीकली प्लान कर सकते हो इंस्टेड ऑफ डेली। जैसे अपन अगर सिर्फ आज के लिए प्लान कर रहे हैं कि संडे आज क्या क्या करना है, उसकी जगह जैसे अभी आपने दिखाया पूरा नेक्स्ट वीक में क्या क्या करना है, अगर वो प्लान करेंगे तो ज्यादा चांसेस है कि अपन क्वाड्रेंट 2 की एक्टिविटीज में स्टिक रहेंगे। फिर फोर्थ एक बोला है पीपल डायमेंशन करके। तो आपका जो प्लानर है जो अपन बना रहे हैं कैलेंडर, दैट शुड नॉट बी मैकेनिकल बोल रहा है
कि उसमें आपको रियल टाइम कंसीडर करना है कि अलग अलग टाइप के पीपल आएंगे, अलग अलग टाइप के लोग से आप मिलेंगे। तो हो सकता है आपको फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट वही है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आपने अगर 15 मिनट एक कॉल के लिए रख दिया है कि मैं 15 मिनट में ये सेल कॉल करूंगा, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको वो 15 मिनट में करके फोन रख देना है। आपका टारगेट होना चाहिए कि वो 15 मिनट में मैं सेल कन्वर्जन करूंगा। उसके लिए भले ही 20 मिनट लग जाए, 25 मिनट लग जाए, बट वो टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि बस टाइम ओरिएंटेड कि हमें 15 मिनट बस ये करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लास्ट है पोर्टेबिलिटी, कि अगर आपका ये कैलेंडर जैसे आपने बनाया तो डायरी वगैरह पे मत बना के उसे ऐप में बना लीजिए, फोन में बना लीजिए, ताकि आप कहीं भी गए हैं, बाहर आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, किसी मीटिंग में, तो हमेशा ये एक्सेसिबल होना चाहिए आपके पास, ये वाले जो क्वाड्रेंट 2 के आपके टूल्स हैं। तो ये थोड़ा जनरली बताया हुआ था, टूल्स बोला है उसे, बट आई थिंक ये टिप्स एंड ट्रिक्स टाइप्स बोल सकते हैं इसे। ठीक है। और कोई डिस्कशन इसके अराउंड, और कोई क्वेश्चन? मैंने एक क्वाड्रेंट जो टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ी थी एक जगह पे, जिसमें उसने लिखा था कि जो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है उस पे फोकस रखिए। बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ये हो रहा है कि यहाँ पे सेकंड क्वार्टर ऑथर बोल रहे हैं कि नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट जो है इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट पे आपको ज्यादा फोकस रखना है। देखो, तो मेन वो थोड़ा मेन सा देखो, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा इम्पोर्टेंट अर्जेंट का हमारी एक साइकी ऐसी है कि अर्जेंट काम तो हम करते ही हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि जहां वो काम इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, और वो काम डेली छूटता है, ठीक है। है। राइट। कि मतलब अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम तो रहेगा ही। अब जैसे मान लो ये मीटिंग सेट की मैंने, ये इम्पोर्टेंट भी है मेरे लिए, ठीक है, और अर्जेंट भी है, तो 10 बजे है, मैं कोई भी काम होगा छोड़, लेकिन अगर मैंने ये किया होता कि मुझे ओबीबी पढ़ना है, मतलब ओबीबी कंज्यूम करना है, तो वो मेरे लिए अर्जेंट नहीं था, इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो मैं आसानी से आसानी से छोड़ देते हैं, कि आदत ही होती है, चलो अभी नहीं, अभी कोई काम है, चलो और कोई कर लेते हैं, ठीक है, ये छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमारी इम्पोर्टेंट यही, का जनरली इम्पोर्टेंट काम लोग प्रोक्रेस्टिनेट ही कर देते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट काम जो अर्जेंट नहीं होते उन्हें प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। कि जैसे हमें मान लीजिए 6 महीने में एक बुक खत्म करनी है, ठीक है, 6 महीने में एक बुक खत्म करनी है। मैं अभी पढ़ रहा हूँ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलिप कोटलर की, ठीक है। अब मुझे टारगेट लिया 6 महीने में खत्म कर ली, ठीक है। अब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट टास्क है कि मतलब वो हर दिन मतलब कम से कम 10 पेज तो पढ़ने पड़ेंगे, तब 10 पेज या 7-8 पेज तो पढ़ने ही है, तब तो वो जाकर खत्म होगी। लेकिन मैंने आज का इंपॉर्टेंट टास्क उसको स्किप कर सकता हूँ, कर देता हूँ कई बार, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो और उसी को शेड्यूल करना एक जरूरी होता है कैलेंडर में। तो मैंने क्या किया, अब उसको रीडिंग टाइम शेड्यूल किया कि भैया ये होना ही है, कि ये इसको इम्पोर्टेंट काम को, तो ये इम्पोर्टेंट काम पाइल अप हो जाते हैं जैसे इम्पोर्टेंट काम। तो ये यहाँ पे मुझे लग रहा है साइकोलॉजी, ये जैसे मेरा पास। एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है, पर अर्जेंसी उसको अपन ये नहीं करते हैं, तो इसलिए वो भी छूट जाता है। हाँ, मतलब वो अर्जेंट नहीं लगती हमें, कि अर्जेंट नहीं है, चलो ठीक है आज नहीं करेंगे, तो कुछ ऐसा नहीं कि बीमारी हो जा रही, कुछ हो जा रही ये करके। बराबर। लेकिन करेक्ट। मतलब कुछ बीमारी लग जाती है, मान लो किसी को कैंसर हो गया, अब वो न्यूट्रिशन सब फॉलो करेगा, सब करना है, क्योंकि अब उसके लिए अर्जेंट भी हो गया, इम्पोर्टेंट भी हो गया, अब वो सब करेगा, सुबह से शाम करेगा, सब करेगा, ठीक है। लेकिन करेक्ट। अभी उसके लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट है कि लगता है कि एक्सरसाइज नहीं करेंगे एक दिन तो क्या चला जाएगा, ठीक है, नहीं करेंगे एक दिन क्या चला जाएगा। तो वही सबसे बड़ी दिक्कत वही आती है, प्रोक्रेस्टिनेशन सबसे ज्यादा वही होते हैं, ठीक है। अब किसी के पास रुपए ही नहीं बचे, ठीक है, रुपए नहीं है, तो अब तो वो काम करेगा ही, क्योंकि उसके लिए अर्जेंट भी इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। लेकिन अगर किसी के पास मान लीजिए लाख रुपए महीने कमा रहे, उसे 3 लाख पे जाना है, तो उसे ऐसे काम ढूंढने होंगे जैसे इंपॉर्टेंट करना है, तो वो प्रोक्रेस्टिनेट किया जा सकता है, क्योंकि उसके पास अर्जेंसी नहीं है उसकी। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, बाकी और कोई पर्सपेक्टिव ऐड करना चाहे, मैं चाहूंगा जो नए लोग भी ज्वाइन करें कुछ कुछ शब्द बोले, प्रकाश डालें चीजों पे। अमोल प्रीत, विश्वजीत, संजीव, कोना, अ, जो कविता, मनिंदर, बिलाल, आसिफ, नीरज, प्रशांत, अलिंद, रोहित, सेंथिल, आप लोग कोई भी हैंड रेस करके जरूर बोलिए, ऐड करिए क्या सीखा, क्या चीजें करी। रोहित, आप कुछ ऐड करना चाहें? प्रशांत?
और भी लोग जो भी कुछ भी बोलना चाहे यहाँ पे ऐड करना चाहे, जिनका भी मैंने नाम लिया, सब लोग आए हैं, तो एक पार्टिसिपेशन रहे कि मतलब सिर्फ 3 लोगों पे सेंटर ना रहे, ठीक है। जैसे हमने इसमें चैप्टर सेकंड में क्या डिस्कस किया था कि जब एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है इंटरडिपेंडेंट, एक होता है क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है, एक इंटरडिपेंडेंट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे सब इंसान डिपेंडेंट तो हैं, मतलब हो सकता है पढ़ के आ रहे हो सब डिपेंडेंट है, लेकिन डिपेंडेंट होकर जब साथ मिलकर काम करते हैं तो कुछ मिरेकल्स क्रिएट होते हैं। तो हम लोग अगर साथ मिलके कुछ बढ़िया करेंगे, साथ मिलके डिस्कशन करेंगे, एक दूसरे को जान रहे होंगे। भाई आप अपना थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दे सकते हो, मुझे जानते हो आप, मेरा नाम अगर जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, मेरा नाम राज गुप्ता है और मैं एक इंजीनियर टर्न मार्केटियर हूँ, और अभी मैं एक डिजिटल ग्रोथ मार्केटियर हूँ और कई सारे लोगों के साथ काम करता हूँ। ओबीबी में मैं एज अ ग्रोथ मार्केटियर हूँ। सो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। और भी मेरे बारे में अगर थोड़ा सा जानना चाहें कि मैं बचपन से पायलट बनना चाहता था, ठीक है। फिर बचपन से पायलट बनना चाहता था तो मैं एनडीए का एग्जाम भी 2 बार दिया, ठीक है। मैं एसएसबी 2 बार दिया, एसएसबी के बाद मैं वहां पे 2 बार रिजेक्ट हुआ, एक बार फाइनल राउंड में एकदम पहुंच के रिजेक्ट हुआ, तो मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन मैंने पर्सनैलिटी पे उसके बाद बहुत काम किया, अपनी स्किल्स पे ये करके, और उस बीच मुझे मार्केटिंग मिली और मार्केटिंग से मेरा रूबरू हुआ और उसके प्यार में मैं पड़ गया, ठीक है। और फिर अभी मैं एक ग्रोथ मार्केटर हूँ और कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट हूँ और काम करता हूँ अलग अलग क्रिएटर्स के साथ, कंटेंट क्रिएटर्स के साथ। सो दैट्स माय इंट्रोडक्शन। आप लोग भी कोई बढ़िया से इंट्रोडक्शन देना चाहें अपना? बढ़िया। लोकेशन भी बताइए राज भाई। है लोकेशन। लोकेशन मेरी, हाँ। मैं झांसी उत्तर प्रदेश लोकेशन है मेरी। ओके। झांसी उत्तर प्रदेश से लोकेशन है, लेकिन मैं ट्रैवल करता रहता हूँ कई जगह, मुंबई, दिल्ली, कई जगह अच्छा, तो मेनली। बेस्ड आप झांसी से ही हैं, मतलब हाँ बेस बेस लोकेशन, बेस हाँ लोकेशन झांसी है एंड झांसी है, ट्रैवलिंग कर अभी रहे भी मैं झांसी से बात कर रहा हूँ। हैं। जिशन भाई कहाँ से? क्या? जिशन भाई। जीशान भाई मुंबई। और कोई किसी का सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं, ये इंट्रोडक्शन जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ बेसिकली एवरीबॉडी विल नो बिल्कुल कि कम बिल्कुल, से कम मैं कौन चाहूंगा सा आप बंदा क्या चैट में कर रहा जरूर है। देखिए, मैं एक एक बार सबसे बोलूंगा, नाम बोल रहा हूँ। रोहित, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, बताइए अपने बारे में। चैट में बता दीजिए अगर यहाँ हम पढ़े, लेकिन ऑन करके दीजिए, हम लोग सब जाने एक दूसरे को, ये बहुत इंट्रोडक्शन जरूरी है। जी आपका नाम हैप्पी कोना जी, आप इंट्रोडक्शन बता पाए अपने बारे में, सबको हम लोग कनेक्टेड रहें। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, मेरा नाम रुचिता है जी और मेरे हेलो, एम आई जी ऑडिबल? जी। हाँ हाँ जी। ओके। सो मेरा नाम रुचिता है और मेरा इंस्टाग्राम जो हैंडल है और मेरा यूट्यूब चैनल है वो हैप्पी कोना नाम से है। जी जी। तो मेरा बढ़िया। जो ईमेल आईडी है तो वो सेम नेम से, दैट्स व्हाई इट शोज हैप्पी कोना। हम्म। मैं नागपुर से हूँ, मतलब पहले मैं पुणे में थी, नाउ आई हैव शिफ्टेड टू नागपुर। आई एम अ मॉम जी एंड बढ़िया। that's it. Now and I'm on and off content creator. I'm saying तो on किस and चीज off पे because कंटेंट वो, बनाते हैं आप? तो मैं बुक्स के रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ लव, बढ़िया। तो इसके अराउंड मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ। अपना चैट में जरूर शेयर कर दीजिएगा अपना लिंक, सब लोग आपको जरूर, आपसे भी सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आई विल। आप सब लोग बस इस बार सब्सक्राइब कर ऐसा हुआ लीजिएगा। कि थैंक यू, इस बार ये हुआ कि मैं बहुत बिजी थी तो मैं बुक पढ़ नहीं पाई हूँ हम्म एंड करंटली आई एम रीडिंग अनदर बुक। सो इस बार के हम्म डिस्कशन में आई एम नॉट दैट एक्टिव बट सून आई हम्म। विल बी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी चाहता हूँ कि सब लोग एक सेंटर बने, मतलब सब लोग डिस्कशन में, मैं ही हर बार समरी ना बोलूं, सब लोग आके अपना अपना बोलें, ठीक है। नहीं, एग्जैक्टली, यू आर राइट। जी, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे जान के। या, जी प्रशांत जी, थैंक यू। थैंक यू। प्रशांत जी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें अपने बारे में, चैट में या फिर लाइव? लाइव करिए ऐड ऑन। जी प्रशांत बोल सकते हैं आप।
अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। क्या अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या आप अपने आप को? हेलो, अनम्यूट का ऑप्शन होगा यहाँ। आगे बढ़ते तब तक आप फिगर आउट करिए कि कैसे अनम्यूट करना है। आई थिंक कुछ आसिफ, हाय आसिफ, आसिफ, अमोल प्रीत, हाँ हेलो। हाय आसिफ हेलो जी। हेलो। एक्चुअली देयर इज जी जी, नेटवर्क इशू, हाँ दैट्स व्हाई देयर इज हाँ प्रॉब्लम। हाँ आ रही है माई आपकी सेल्फ आवाज। आसिफ एंड ओके थैंक यू। माई सेल्फ मोहम्मद आसिफ, आई एम फ्रॉम द आसाम एंड मैं इस बार थोड़ा आपका ये चैप्टर्स पढ़ नहीं पाया, इसलिए आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली, दैट्स व्हाई बिल्कुल, आई विल बताइए पार्टिसिपेट। अपने बारे में थोड़ा। मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मैं एक मेडिकल कॉलेज जी, में बच्चों को पढ़ाता हूँ एक्चुअली। और इन दिनों बहुत इधर बढ़िया। हमारे यहाँ 3 दिनों से एक स्वास्थ्य सेवा उत्सव एक प्रोग्राम होता है, वो सर चल रहा है। दैट्स व्हाई आई वाज वेरी बिजी बहुत बढ़िया, एक्चुअली। इन दिनों मैं अभी भी ठीक है, चलिए अपलोड कर रहा हूँ जो डाटा मुझे गवर्नमेंट को देना है। चलिए, बहुत बढ़िया। दैट्स कौन व्हाई। कोई फेवरेट बुक आपकी? हाँ सर, वो मैं थिंक एंड ग्रो रिच थोड़ा मेरा फेवरेट है। और फेवरेट बहुत बढ़िया, मेरा लॉट्स चलिए। ऑफ सिचुएशन में आप। ठीक है, ग्रुप पे एक्टिव रहिए, अपनी विजडम जरूर देते रहिए सबको, जो भी आप सीख रहे हैं अपने लाइफ से, जो भी चीजें ग्रुप। श्योर श्योर। बढ़िया। अमोल प्रीत, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। अमोल प्रीत, संजीव, हाय अमोल प्रीत हाय सर। जी। मेरा नाम अमोलप्रीत है, तो मैं पंजाब से हूँ जी, और मैं अभी तो एक स्टूडेंट हूँ। मेरी अभी पिछले साल ही 12वीं कंप्लीट हुई। जी। अपनी फेवरेट बुक जरूर बताते जाइएगा, हम लोग बुक वाली कम्युनिटी है तो फेवरेट बुक बताइएगा, कुछ एक लर्निंग। अभी तो जो जिसने मेरी लाइफ में बहुत ही ऐसे या अभी जिसको मैं अच्छे से अप्लाई कर पाया तो जी, चलिए ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आप लोग अपना चैट में भी डालिए, मतलब ग्रुप में चैट में जरूर रखिए। आनंद जैन फ्रॉम मुंबई, रियल एस्टेट द वन थिंग, ओके ग्रेट। आप लोग ग्रुप में भी इंटरेक्ट करिए ना, ये 7 दिन ये नहीं होना चाहिए कि लास्ट दिन सिर्फ इंटरेक्शन। जैसे अलिंद ने रखा एक नोशन में मांग रखी, तो मैं अभी नोशन का थोड़ा आपको बता रहा हूँ। आप लोग पूछिए, मतलब प्रोडक्टिविटी में कुछ और सीखना चाहते हैं, हम लोगों में जो एक्सपर्ट होगा वो आके बताएगा, ठीक है, जो जान रहा होगा जो कुछ। अब मैं आपको नोशन के बारे में बताता हूँ, हम लोग डिस्कशन अब कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीक, लेकिन चैट में चलते रहना चाहिए, ग्रुप में चैट वगैरह में। तो आइए, वेलकम टू नोशन, ठीक है, डालते हैं notion.so। तो नोशन क्या है? नोशन एक ऑल इन वन टूल है जिसमें आप प्रोडक्टिविटी मैनेज कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आप अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हो, जिसमें आप अपने नोट्स को बना सकते हो, जिसमें कोई भी चीज कर सकते हो, मतलब A to Z काफी सारी चीजें कर सकते हो। अपने कैलेंडर भी मैनेज कर सकते हो, कई सारी चीजें हैं जो पॉसिबिलिटी है नोट्स। लेकिन सबसे, जैसे हम बुक रीडर्स हैं तो हमारे लिए सबसे बीज है कि बुक में एक दिक्कत रहती है कि हमने कंज्यूम किया, ठीक है, कंज्यूम किया और कंज्यूम करने के बाद हम भूल जाते हैं कि उससे क्या करना है लाइफ में, ठीक है। सो नोशन का मैं एक बेसिक्स आप लोगों को स्टार्टिंग से बता देता हूँ। नोशन पे आप अकाउंट तो लॉगिन तो कर ही लोगे, ठीक है। मान लो नोशन आपने लॉगिन कर लिया, ये कुछ ऐसा दिखेगा। नोशन पे आप साइन अप करोगे notion.so पे, तो शुरुआत में कुछ ऐसा दिखता है नोशन, ऐसा आपको टेम्पलेट मिलेंगे शुरुआती से, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप नोट्स बना सकते हो, पर्सनल होम बना सकते हो, टास्क लिस्ट बना सकते हो। टास्क लिस्ट यहाँ पे सीधे कर सकते हो कि आज मुझे क्या क्या करना है। आज मुझे मान लीजिए मीटिंग अटेंड करनी है, ठीक है,
और टास्क लिस्ट बना सकते हो ऐसे करके। आज मुझे क्या करना है, आज मुझे बुक पढ़नी है, ठीक है, आज मुझे ये करना, आज मुझे मान लीजिए आज मुझे अपनी रिपोर्ट बनानी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे जैसे अब इस टास्क के बारे में यहाँ पे, जैसे मान लो अगर ये टास्क आप करने बैठे हो तो आप ऐसे कर सकते हो, ये मीटिंग मेरी चल रही है, ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है, इज डन, और जो जो हो गया उनको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो कि ये डन हो गई। तो ये एक सिंपल टू डू ट्रैकर बन गया हमारा, टू डू लिस्ट ट्रैकर, मतलब जो किया। और सबसे बड़ी बात, आप हर के अंदर कुछ ना कुछ लिख सकते हो। जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप यहीं पे लिख सकते हो, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपने इसी को क्लिक किया तो ये अपने आप में पेज बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर ही आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट डाल सकते हो। मान लीजिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी कुछ, मान लीजिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी कुछ की, मान लीजिए कुछ पॉइंटर्स से आपको मान लो याद था कि आपने ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। अब मान लो आपको इसको रिमाइंड करना, आपने टॉगल लिस्ट बना ली, आपने बोला कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में मैंने क्या क्या चीजें सीखी। मान लो इसी मीटिंग से आपने मान लो ये मीटिंग हुई आज की, ठीक है, आज की ओबीबी की मीट से हुई, ठीक है। आप ये लिख सकते हो कि आज क्या क्या डिस्कस हुआ। सबसे पहले हमने सीखा अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है, अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। और फिर हमने क्या सीखा, पेरेटो प्रिंसिपल, ठीक है। हमने टाइम मैनेजमेंट के कुछ टूल्स पता पड़े, टूल्स और ऐप, ठीक है। और हमें पता पड़ा लास्ट में नोशन के बारे में, ठीक है। अब ये टॉगल वाला टूल है, इसके अंदर भी लिख सकते हैं, मतलब हर किसी के अंदर भी हमने लिख लिया ऐसे करके। अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स में जो जो हमने सीखा लिख लिया कि जो ये 4 चीजें हमें सीखने को मिली, ठीक है। अब इससे फायदा क्या हुआ कि मान लीजिए आपने ये आज की ओबीबी की मीट की, ये की, अब मान लो कभी आपने 3 हफ्ते बाद देखा कि यार मेरा क्या डिस्कशन हुआ था, अब ये आप पेन पेपर में पलटाओगे तो आप क्या घूम जाएंगे। उससे बढ़िया आपने देखा, आपने खोली अपनी ओबीबी की मीट में क्या क्या डिस्कस हुआ, तो आपको पता पड़ गया 5 मिनट। अच्छा, पेरेटो प्रिंसिपल डिस्कस हुआ था, टाइम मैनेजमेंट टूल्स ऐप, ये टाइम मैनेजमेंट टूल्स ऐप यूज होते हैं। पहला था ऐप ब्लॉक, ठीक है, तो आपको पता है। इसका लिंक भी अगर आपको यही इंसर्ट करना है तो यहीं पे लिंक डाल दो। आपको लग रहा है कि लिंक यहीं पे इंसर्ट करना है, हाँ, आपने लिंक डाल दिया यहीं पे, ठीक है। लिंक डाल सकते, डायरेक्ट लिंक कॉपी पेस्ट करोगे यहीं इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। लिंक के बाद आपने सोचा कि मुझे और क्या ऐप पता पड़ी थी, बूस्ट, एक क्या ऐप बताई थी आपने आलिन, बूस्टेड, यस सर, बूस्टेड नाम से। बूस्टेड बताई थी मैंने, बताई थी एक ऐप बताई है रिपीट अलार्म, ठीक है। तो ये बेसिक है, मतलब ये आपको टेम्पलेट बने मिलेंगे, ठीक है। ये बेसिक टेम्पलेट है टास्क लिस्ट वाला, तो ये आपका एक बेसिक टेम्पलेट हो गया कि आप ना टास्क लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। जनरल भी बना सकते हो, जनरल क्या आपको बढ़िया आ गया कि डेली रिफ्लेक्शन। अब सबसे बड़ी बात है, हर टास्क लिस्ट को आप यहाँ व्यूज आते हैं, इन व्यू के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए आपको लिस्ट फॉर्म में चाहिए, आपको चाहिए कि यार लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो अब ये लिस्ट में आ गया। आपको ऐसे नहीं देखना, आप ऐसे देख लो, लिस्ट फॉर्म में लाइन से आ गए। आपको चाहिए यार कैलेंडर के फॉर्म में आ जाए कि जिन जिन दिन मैंने जो जो किया, ठीक है। मान लो मैंने आज ये टास्क किए, तो ये टास्क मुझे डेट वाइज आ जाएंगे, डेट वाइज क्या टास्क किए, तो आ गया 9 तारीख को आपने ये टास्क किए, यहाँ लिख के आ गया, कैलेंडर बन गया उसी चीज का। अब आपको पता है कि 9 तारीख को आपने ओबीबी का और बुक का ये 3 टास्क किए, इन पे क्लिक किया और ये चीजें हुई इसके अंदर, ठीक है। तो इसी को आपने व्यू में कन्वर्ट कर लिया। अलग अलग टाइप के व्यूज हैं यहाँ पे, गैलरी व्यूज, ठीक है। यहाँ पे अगर इसके अंदर इमेज लगी होगी तो पूरी गैलरी आ जाएगी यहाँ पे। तो ऐसे करके अलग अलग व्यूज बना सकते हो आप अपने अपने यूज के, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक्स हो गए, ठीक है। बेसिक के बाद क्या है कि आप हर बार यहाँ पे नया पेज ऐड कर सकते हो। आपको कुछ और बनाना है, मान लो रीडिंग लिस्ट, ठीक है। अब ये देखो रीडिंग लिस्ट हो गया, आप यहाँ पे स्टेटस के कॉलम बना सकते हो, नॉट स्टार्टेड ये करके। अब देखो यहाँ पे कैसे बना होगा, ठीक है। वो विल टीच यू ये करके आप बुक के ऐसे बना सकते हो कि सेपियंस से क्या पढ़ा आपने, ये क्या पढ़ा, हर चीज का एक बुक बना सकते हो, ठीक है। बुक्स से क्या पढ़ा, बुक कौन कौन सी चल रही है आपकी, वो बना सकते हो, ठीक है। तो आपको ये समझ में आए बेसिक। कुछ और सीक्रेट बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको टेम्पलेट मिलेंगे, टेम्पलेट में जाओ, न्यू पेज में आप हर बार नया पेज बना सकते हो, उसमें टेम्पलेट मिलेंगे, ठीक है। टेम्पलेट में आपको मिल जाएंगे कई सारे कि टू डू लिस्ट का टेम्पलेट चाहिए, प्रोजेक्ट एंड टास्क का टेम्पलेट चाहिए, ये टेम्पलेट मिल गया, मीटिंग्स का टेम्पलेट चाहिए,
मीटिंग्स का टेम्पलेट चाहिए, डॉक का टेम्पलेट चाहिए, यहाँ पे मिल गए। रीडिंग लिस्ट का टेम्पलेट चाहिए, हैबिट ट्रैकर का टेम्पलेट चाहिए, यहाँ पे सब मिलेंगे टेम्पलेट में, ठीक है। सिंपल बजट का टेम्पलेट चाहिए, ट्रैवल प्लान चाहिए, वीकली टू डू लिस्ट चाहिए, ट्रैवल प्लान चाहिए, जर्नल चाहिए, रेज्यूमे चाहिए, लाइफ चाहिए, मूड बोर्ड चाहिए, ब्लॉग पोस्ट चाहिए, पर्सनल CRM भी बना सकते हो आप इसमें, सब में टेम्पलेट है, ठीक है। तो आप अपना बना सकते हो कि आज मैंने ये किया, ये एसोसिएशन से किया, लास्ट अपडेट ये करके आपका डैशबोर्ड मिलेगा यहाँ, स्टूडेंट डैशबोर्ड, ठीक है, कि क्या क्या आपको करना है। क्लास नोट्स मिलेंगे ऐसे, ठीक है, क्लास नोट्स बना सकते हो, कोर्स का शेड्यूल, ठीक है, ग्रेड कैलकुलेटर को आपको वो भी मिलेगा, कंटेंट कैलेंडर बनाना है, ये मार्केटिंग के कुछ वो मिले, कंटेंट कैलेंडर बनाना है, कंटेंट कैलेंडर बढ़िया बना सकते हो ऐसे, डेडलाइन कैलेंडर ये करके। सो मैं दिखाऊं, जैसे मैंने कंटेंट कैलेंडर भी अपना, अब जैसे मैं अपना दिखाऊं, अब मैंने ऐसे, अब ये बेसिक्स हैं, बेसिक्स आप लोग सबसे पहले बेसिक प्रैक्टिस करना सीखो, इसका यूज करना, मतलब इसको यूज कैसे करना है। अब मेरा थोड़ा मैं दिखा देता हूँ किस किस लेवल तक यूज किया जा सकता है। तो ये मेरा पर्सनल है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें कई सारी एप्स को भी इंटीग्रेट कर लेता हूँ। जैसे मैं एक ऐप यूज करता हूँ रीडवाइज, ठीक है, ये कनेक्टेड होता है मेरे किंडल से। तो मैं किंडल में कुछ भी अंडरलाइन करता हूँ वो रीडवाइज में आ जाता है, और रीडवाइज के बाद वो यहाँ अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ मुझे हर एक बुक के वो मिलेंगे अंडरलाइन, तो मुझे मिलेगा कि मैंने क्या क्या चीजें पढ़ी, इसके बुक के मेन पॉइंटर्स मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे जो मैंने बुक से पढ़े। तो मैंने एक पावर ऑफ हैबिट पढ़ी थी हिंदी में, तो जो जो मैंने अंडरलाइन किया वो यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब मैं इसको ट्वीट्स की तरह यूज कर सकता हूँ, ये यूज कर सकता हूँ, तो ये मैंने बुक के वो कर दिए, ठीक है। आप ऐसे अलग अलग टेम्पलेट बना रखे हैं मैंने, आपको ये दिखेगा। यहाँ मैं अपने बिजनेस से रिलेटेड चीजें करके रखता हूँ, ठीक है। ये मेरी लाइफ के रिलेटेड मैंने ऐसे कई सारे पेज मैंने डिजाइन कर लिए अलग अलग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मतलब अलग अलग चीजों पे काम कर रहा हूँ। अब जैसे मान लो मैं क्लास नोट्स है, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ तो मैंने नोट्स बना लिए। जैसे अंकुर वारियों का टाइम मैनेजमेंट कोर्स कर रहा हूँ तो मैंने उसके नोट्स बना लिए कि ये अलग अलग चीजें, ये अलग अलग चीजें। जैसे आज ही का मैंने सेशन किया तो मैंने ऐसे नोट्स बना लिए, ठीक है। तो अब मुझे बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं और मेरा नोट्स कंप्लीट है, ठीक है। मैंने एक्सेल शीट यहीं पे इंटीग्रेट कर ली, रेदर देन कि मैं कहीं जाऊँ। तो यहीं पे पूरी लाइफ मैंने कोर्सेज जो जो पढ़ रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट कर ली कि जो जो मैं कोर्सेज कर रहा हूँ लाइफ में, ये मैं कोर्सेज कर रहा हूँ, ये मैंने लिख लिया कि इन प्रोग्रेस चल रहे हैं, ये नेक्स्ट अप है, ये करके। अब इन्हीं कोर्सेज के अंदर मैंने डाल लिया कि अब हाउ टू यूट्यूब सीख रहा हूँ तो मैं कैसे कैसे सीख रहा हूँ यूट्यूब को कैसे करना है। अब मैं बाय पर्सनल ब्रांडिंग ये करके, तो ऐसे करके लाइफ बहुत आसान हो जाती है। अब मुझे हाउ टू यूट्यूब के लिए अब मुझे बार बार नहीं खोलना है। अब ओबीबी के भी मैं नोट्स बना लूं अपने, तो अब ओबीबी मुझे बार बार नहीं खोलना है कि अब मैं हर बार वीडियो देख रहा हूँ 30 मिनट का तब मुझे समझ में आ रहा है। मैंने एक बार नोट बना लिया अपना करके। तो ऐसे करके आप अपना हर एक चीज को बना सकते हो, ठीक है। आप जैसे टास्क लिस्ट, अब मैं कुछ ये लाइफ के रिलेटेड टास्क है, यहाँ मैं बिजनेस की बात नहीं करता, यहाँ सिर्फ लाइफ। जैसे मैंने अब यहाँ पे क्या लिखा, जो मेरे टास्क थे, जैसे अब जब जैसे मैं बुक से ओबीबी से ये मैंने अलिन से सीखा था कि अपनी हैबिट्स को लिस्ट डाउन करना है, तो ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बिगिन विद एंड इन माइंड, ठीक है। फुनरल में क्या बोले, ये पिछले उसका टास्क है, ठीक है। अब ये करके योगा मेडिटेशन ये सब टास्क मैंने लिखे, लिस्ट डाउन ऑल द टास्क जो हो सकते हैं वीक में, एक हफ्ते में जो जो टास्क हो सकते हैं, जो मैंने एक बार अपने नोट किया और मैंने इसको टैग दे दिया कि कौन कौन से रिपीट हो सकते हैं, कौन कौन से रिपीट हो सकते हैं। जो जो रिपीटेबल टास्क है उनको मैं कहाँ लगाऊंगा, कैलेंडर पे, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने टास्क बना सकते हो, कुछ ऐसे जो संडे संडे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोल्ड ईमेल डीएम, मैं कई सारे लोगों को कोल्ड ईमेल लिखता हूँ, मतलब कई सारे मुझे मेंटोर पसंद है जिनको मैं कोल्ड ईमेल देकर कनेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ कोर्सेज होगा, यहाँ बुक्स के ऊपर, बुक्स में ज्यादा इसमें नहीं लगता, बुक्स के लिए मैं हैंड बुक्स ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बुक्स के तो रीड वाइज लिखता हूँ, या तो फिर यहाँ पे बुक्स को मैं आइडियाज जो जो दिमाग में आते हैं, ठीक है, आइडियाज जो जो दिमाग में आते हैं कि हैबिट ट्रैकर ये करके। तो मुझे ये आइडिया आया था कि मैं अपना खुद का हैबिट ट्रैकर बनाऊं, मतलब कुछ ऐप बनाऊं ऐसा करके इन फ्यूचर, ठीक है। और मैं एक ई बुक बनाऊं लिंक्डइन की लीड जनरेशन की, ये आइडिया आया। मैं मेंटरशिप लूं हर्षिल कारिया से, ये कुछ आइडिया आए, ठीक है। ये ई बुक फॉल, ये कुछ इम्प्लीमेंट्स मैंने लिख रखे। तो ऐसे करके मैंने हर एक चीज को आप लिख सकते हो। मतलब अब जैसे मेरा अब मेरा एक विजन है कि मैं एक एडटेक बनाऊं, तो उसमें मैं क्या क्या, अब मुझे ये 10 साल में करना है, लेकिन मैं अभी से सोच के अपने आइडियाज लिख सकता हूँ जब भी। और जब मुझे मान लो इम्प्लीमेंटेशन का समय आ गया
तो मैं ऐसे इसको प्रोग्रेस में लेके जाता हूँ। ये कितने सारे आइडियाज मैंने नोट करके रखे कि मुझे इन फ्यूचर जो एडटेक बनाना है उसका कैसे होगा, ठीक है, मैंने नाम भी सोच के रखा है, ठीक है। ऐसे करके जो जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है लाइफ में, मैं कभी कभी जर्नलिंग, हालांकि मैं बुक में करता हूँ, लेकिन कभी कभार लिख लेता हूँ इसमें। मैं पोएट्री, जैसे जकीर खान की पोएट्री मुझे काफी अच्छी लगती है तो मैं कई बार लिख लेता हूँ, ठीक है। जो मुझे खरीदना है उनकी भी लिस्ट बना लेता हूँ। जैसे मुझे ऐसे बना लेता हूँ, जैसे अब मुझे नेक्स्ट खरीदना है किंडल, ठीक है, तो किंडल खरीदना है तो ये मैंने ऐड ही करना था, ठीक है। मुझे गूगल पिक्सल लेना था, वो मैंने ले लिया। एसएसडी लेनी थी, वो ले लिया। मैकबुक एयर भी मैंने अभी जस्ट लिया है तो ये मैंने ऐड कर लिया, ठीक है, जो परचेज हो गया। अब ये मुझे ऑन द वे एक स्टूडियो लाइट लेनी है, अपना वीडियो ज्यादा अच्छे से बने, किंडल लेना है पढ़ने के लिए, और ये बकेट लिस्ट में ऐसे ऐड कर लिए कि क्या क्या चीजें बकेट लिस्ट में। तो बस ऐसे प्लान रहता है आपका सारी चीजें। और संडे के समय में इसको ही समय देता हूँ, इसी को एनालाइज करने, इसी को पढ़ने, ठीक है। ये कंटेंट करे, अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है वो ऐसे बना सकता है अपना। अब मुझे कई सारे आइडियाज आते हैं दिन भर में, तो मैं कहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिए 92 आइडियाज लिखे हुए हैं कि ये आइडियाज हैं, ठीक है। अब जो आइडियाज मुझे अच्छे लगे कि इंप्लीमेंट करने चाहिए उनको मैं यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ। दिन भर में जो आइडियाज है वो यहाँ लिखते गए। जैसे मुझे देखा 5 रियल वेज टू मेक मनी फ्रॉम स्टूडेंट इन इंडिया, हाई पेइंग वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, इस पे मैं बना सकता हूँ। तो मुझे अगर ये अच्छा लगा तो मैं इस पे यहाँ शिफ्ट कर दूंगा। अब जब भी मैं हफ्ते में, जो मैंने कैलेंडर में समय सेट कर रखा है कि ये स्क्रिप्टिंग वाला, ठीक है, फ्राइडे 1 से 3, तो मैं इस दिन आऊंगा, अपना नोशन खोलूंगा और देखूंगा कि कौन कौन सी मुझे चीजें स्क्रिप्ट करनी है, तो ये वाले मुझे स्क्रिप्ट करने, ठीक है। और स्क्रिप्ट करने के लिए मैं यहाँ क्या करूंगा, मैंने यूट्यूब का टेम्पलेट ही बना रखा है। अब देखो इसी के अंदर पूरा यूट्यूब का टेम्पलेट है मेरे अंदर। तो टाइटल क्या होना चाहिए इसका, ठीक है, इसका क्या होना चाहिए, तो सब कर सकते हो। कंटेंट क्रिएटर के लिए ऐसे टाइटल मैंने 3 चूज कर लिए, थंबनेल के आइडियाज चूज कर लिए, और कुछ इतना ज्यादा मैं नहीं करता, लेकिन थंबनेल और टाइटल आइडियाज पहले से चूज करके रखता हूँ, फिर अपना वीडियो बनाता हूँ ऐसे करके। फिर स्क्रिप्ट हो गया जैसे, तो उसको, और जो कंप्लीट हो गए उनको करके। अब जैसे मैंने कंप्लीट जो किया, अब मैं देख सकता हूँ कि मैंने कंप्लीट करते करते समय क्या देखा था। मैंने इसके ये 3 टाइटल चूज किए थे, इसके ये थंबनेल बनाए थे, और ये स्क्रिप्ट लिखी थी बेसिक। तो बस ऐसे करके आप अपनी लाइफ अरेंज कर सकते हो, कंटेंट डैशबोर्ड। और ये कर करके आएगा आपको। जैसे मैंने बेसिक आपको समझा दिया कि बेसिक जब आप लॉगिन करोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको नोशन, ठीक है। अब इसी में आप अंदर बना सकते हो। तो पहले बेसिक सीखो, फिर ग्रुप में आपको कोई भी दिक्कत आए मैं बीच बीच में सेशन लेता रहूंगा। अब मैं थोड़ा और एडवांस खेलता हूँ। एडवांस क्या कि मैं ये ऐप यूज करता हूँ नोट्स बनाने के लिए दिन भर, ठीक है। लाइफ में मेरे, अब मैं क्या करता हूँ, जितने दिन भर में एक्टिविटी होती हैं, जो भी मेरी मीटिंग्स होती हैं, सबके मैं नोट्स बना के रखता हूँ यहाँ पे। आप देख सकते हो कितने 120 नोट्स है, मतलब मैंने 2 महीने 3 महीने से यूज कर रहा हूँ जितने भी नोट्स। जैसे कल हमारी ईमेल मार्केटिंग की मीट हुई थी, तो उसमें क्या क्या टू डू लिस्ट थी, क्या क्या हमने एक VSL डिस्कस किया था, क्या क्या डिस्कशन हुए थे, ठीक है। श्रेया पत्तर ऑन लिंक्डइन, मतलब श्रेया पत्तर की एक पोस्ट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो वो सेव कर ली थी। जानवी एक मेरी टीममेट है, उनके साथ मीट हुई थी, ये करके ऐसे करके कंटेंट आइडिया स्क्रीनशॉट ये मैंने यहीं पे सेव कर लिए, ठीक है। लीना एक रिलेशनशिप कोच है IT प्रोफेशनल के लिए, उनके साथ मीट हुई थी, तो उनसे अब मुझे बार बार याद करने की जरूरत नहीं, इनसे मीट हुई थी तो क्या क्या डिस्कशन हुआ था मैंने शॉर्ट में लिख लिया, ठीक है। आइस की एक मीटिंग हुई थी, उसमें क्या हुआ, समर्थ से मीटिंग हुई थी, उससे क्या क्या हुआ। अब मैं जो जो टास्क होगा मैं यहीं लिखूँ। रिजी एक करके कंपनी है, उससे जीशान भाई के लिए मीट हुई थी स्पॉन्सरशिप के लिए, तो वो सब चीजें ऐसे करके हमने कई सारी चीजें मीट होती हैं उनको लिख लेते हैं, और वो जो जो टास्क होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं टास्क लिस्ट में ऑटोमेटिकली। तो ये मैंने एक ऐप है एवरनोट का, इसका मैंने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है, फ्री में भी काफी सारी। अब इस एवरनोट को अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिर्फ टास्क और ये दे सकता हूँ, लेकिन इसको मुझे चाहिए कि एक ही जगह आ जाए, ये नोशन पे ही आ जाए। मैं नहीं चाहता कि मैं इसको अलग खोलूँ, इस पर ये फोन, तो अनटाइटल ये मैंने ऑटोमेशन लगा रखा है, तो जितने मैं नोट्स बनाता हूँ यहाँ पे आ जाते हैं एवर नोट में। जैसे ईमेल मार्केटिंग की मीट ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, ये एवर नोट को यहाँ पे मैं टैग 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 वहां पे भी दे दिया, वो टैग ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया यहाँ पे कि ये टैग मिला। जैसे मैंने यहाँ पे हर चीज को टैग दे रखा है, दे रखा है टैग। अब मुझे ये वाला खोलना, तो मुझे ये टैग वाले खुल गए। सो यही टैग यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे। अब मैं इनको ट्रैक कर सकता हूँ कि कितना ये कहाँ किस लेवल पे पहुंचे। अब मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि लेवल 1 मतलब सिर्फ मैंने नोट्स बनाए और चीजें बनाई, इंप्लीमेंट की। अगर मैंने उस पर कुछ एक्शन लिए हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अगर उससे मुझे रिजल्ट भी आ गए हैं मतलब, तो लेवल 3 पे। तो मेरा गोल क्या है, ये मेरे पर्सनल लाइफ का है, ठीक है। आप लोग अपनी लाइफ के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं नोशन को।
ये मेरा लाइफ है कि मतलब जो भी मैं कंटेंट कंज्यूम करूं उससे मुझे 3 लेवल पे लेके जाना चाहिए। लेवल 1 बिगिनर, लेवल 2 एक्शन लेना चाहिए, लेवल 3 रिजल्ट लेने पे। तो लेवल 1 पे मैं क्या करूंगा कि नोट्स बना लिए उसके और उस पे टास्क लिस्ट बना ली। अब मैंने उस पे एक्शन ले लिया है अगर, तो लेवल 2 पे चला गया वो। अगर उससे रिजल्ट भी आ गए तो जितने भी मैं मीटिंग्स करूं, जितने भी, जैसे मैं ओबीबी से कुछ मीटिंग्स कर रहा हूं, तो मेरा इस पे होना चाहिए कि लेवल 1 पे लेके जाऊं, लेवल 2 पे, लेवल 3 पे। तो ये कुछ मेरी लाइफ की फिलॉसफी है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। दैट्स इट। कोई क्वेश्चन हो आपका पूछ सकते हो। एवरनोट और हालांकि ये बहुत जी क्या, एवरनोट और नोशन ये दो अलग अलग ऐप है क्या? हाँ ये अलग अलग ऐप हैं दोनों। एवरनोट क्या है, थोड़ा मोबाइल फ्रेंडली है, नोट्स लेने के लिए काफी अच्छा है। ठीक है, सो मैं एवरनोट को यूज करता हूँ। ये फ्री ऐप है, ठीक है, फ्री ऐप मिलेगा आपको। और एवरनोट नोशन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, सबसे बड़ी बात, खास बात। ठीक है, राज भाई, ये एवरनोट प्रीमियम क्या इसमें फर्क क्या है फ्री और? मैंने एक दो बार यूज किया है। फ्री में ये एवरनोट प्रीमियम में आप टास्क लिस्ट बना सकते हो बस, मुझे तो यही लगा। और कैलेंडर इंडिकेट हो जाता है, गूगल कैलेंडर उसी के अंदर इंडिकेट हो जाता है। और नोशन भी पेड है क्या? नोशन तो फ्री यूज कर रहा हूँ मैं, फ्री काफी अच्छा है। पेड तब ज्यादा मैटर करता है जब आपकी टीम हो। ठीक है, जैसे मैं कई सारी नोशन का अभी मैं उसका फ्री ट्रायल यूज कर रहा हूँ, फ्री ट्रायल में भी बहुत है। जब टीम होगी, मतलब आपने अगर ये लिखा है कि आपकी टीम है कि थंबनेल वीडियो एडिटर को वहीं असाइन कर दिया, उसमें सब जुड़े हुए हैं उस वर्क स्पेस में, इसको वर्क स्पेस बनाने के लिए आप पेड कर सकते हो। मतलब आप नोशन को, जैसे ये ट्रेलो होता है, असाना होता है, ये सब वर्क स्पेस होते हैं कुछ, ठीक है, ऐसे नोशन को भी कन्वर्ट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ वर्क स्पेस। ठीक है, वर्क स्पेस क्या कि सारी आपकी टीम नोशन पे आ गई। ठीक है, अब नोशन पे आपने कोई टास्क लिखा, टास्क लिस्ट बनाई, और उसमें आप दे सकते हो कि ये टास्क भैया रुचिका का है, ये टास्क मनिंदर का है, ये टास्क ये अब मनिंदर कंप्लीट करेंगे, करेंगे, तो वो टास्क लिस्ट बनेगी। तो मैं टीम के टास्क लिस्ट मैं एक्सेल पे बनाना पसंद करता हूँ। दिस पर्सनल चॉइस क्या है, मैंने नोशन पर ट्राई किया, लेकिन नोशन सबके लिए फ्रेंडली नहीं था, तो सब लोग नहीं कर पा रहे, तो एक्सेल में यूज करता हूँ टीम टास्क। पर्सनल टास्क में, पर्सनल लाइफ की टास्क में यहाँ पे मैनेज करता हूँ नोशन को। नोट्स के लिए मेरे लिए एवरनोट है और एक्सेल शीट, और इन सबके डेटा में एक जगह नोशन पे ही बाद में मर्ज कर लेता हूँ। और हफ्ते में एक बार मैं नोशन खोलता हूँ इंतमान से, और जो जो मेरा एवरनोट से हो वो हो, उनको एक साथ अरेंज कर लेता हूँ। जैसे मैं नोट्स के लिए सिंपल सी ब्लू सी नोट्स करके एक होती है शायद, वो यूज करता हूँ। कोई भी ऐप इसके साथ लिंक हो जाएगी? हाँ डिपेंड करता है। अब जैसे, अब जैसे इसमें एवरनोट का तो जैसे कोई भी खोलो ना, एवरनोट का तो इंपोर्ट दिखाता ही है। ठीक है, एवरनोट में तो यहाँ ऑप्शन ही आता है कि इंपोर्ट कर लो एवरनोट। ठीक है, अब डिपेंड करता है, डॉक को इंपोर्ट कर सकते हो, जो अच्छी ऐप है उनको डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, कि नहीं तो डाटा शिफ्ट इतना जो मतलब पिछले 4 साल 5 साल से किए हो, हाँ वो वही वही चीज। अब जैसे ये अरेंज रहता है ना, जैसे मैंने आज के 1 साल पहले कोई कोर्स पढ़ा, ठीक है, अब वो कौन से पन्ने में होगा मुझे भी नहीं पता, कौन सी डायरी में होगा, मैं कहाँ उसको ढूंढूंगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, फ्री है मतलब उसमें। मेरे साथ यही हो रहा था, मेरी 3 कॉपी भरी रखी है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग के 3 कोर्स किए, और मैंने आज तक नहीं पलटा के देखी, मैं धूल खा रही है। ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि यार ये फायदा नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस, समय लगेगा कि यार कंफर्टेबल होने में ऑनलाइन नोट्स टेकिंग में ये करके, लेकिन आज मैं 10 महीने 11 महीने का कोर्स पूरा डिट्टो बता सकता हूँ कि जो पढ़ा एग्जैक्टली कैसे, सिर्फ मुझे 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट में नोशन पे, क्या नोशन में कोर्सेज में मेरे लिखे होंगे लिस्ट डाउन। हाउ टू यूट्यूब मैंने पढ़ा था 1 साल पहले, तो 1 साल पहले का ये चैप्टर 1 है, ये डिस्कशन हुआ था, डन, 5 मिनट। तो ये इन नोशन के फायदे हैं, जैसे मैं यूज करता हूँ। और भी कई सारे फायदे, अपना कंटेंट कैलेंडर बना सकते हो, मैंने दिखाया। ठीक है, कंटेंट, अगर सोशल मीडिया वाले इंसान हो, आप अगर एक बिजनेस पर्सन हो, तो वर्क स्पेस पूरा डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, वर्क स्पेस डिजाइन कर सकते हो, टीम टू डू लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, अपने नोट्स बना सकते हो, बहुत बहुत वास्ट है इसमें। इवन आप अपने खुद के टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हो, खुद के टाइम। अब जैसे मुझे ये देना है, मान लो मुझे आपको देना है, मान लो मुझे ये शेयर करना है कि ये लोग और लोग भी देख पाए इसका, तो मुझे क्या करना है बस। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि मान लो मुझे अब मनिंदर ने मुझसे कहा कि यार राज तुम अपने नोट्स दिखा सकते हो टाइम मैनेजमेंट वाले ये करके, तो मुझे क्या करना है बस,
म्यूट, आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? यस। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, मान लो मुझे शेयर करना है किसी के साथ, मान लो ये किसी ने मेरे से बोला कि राज ये टेम्पलेट बहुत बढ़िया है, ठीक है, ये टेम्पलेट मैं भी चाहता हूँ कि अपने लिए यूज कर लूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ कहाँ करूंगा, ठीक है, यहाँ शेयर करूंगा वेब में, मैं एडिट और ये ऑप्शन हटा दूंगा कि कोई एडिट ना कर पाए इसको, ठीक है, और ये अलो डुप्लीकेट एज अ टेम्पलेट, ये मैंने कर दिया, ये कॉपी लिंक कर दिया, और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो ये आप लोग भी अपना इसको खोल भी सकते हो, देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, ठीक है, अगर मैंने नोट्स बनाए होंगे ये पढ़ भी सकते हो, और ये एज इट इज यूज भी कर सकते हो। ये मैंने शेयर कर दी, ये मेरी नोशन साइट शेयर हो गई, तो हर एक पेज को साइट बन गई, ठीक है, वो शेयर कर सकते हो, डाउनलोडेबल की तरह दे सकते हो। मान लो मैंने बुक की समरी बनाई, ठीक है, बुक की समरी आप लोग पढ़ना चाहते हो, मैंने दे दिया। हाँ सर, इसमें कुछ साइज का लिमिट है, मतलब जैसे वीडियो शेयर करेंगे या ऑडियो शेयर करेंगे तो? जैसे 5 जैसे वीडियोस ऑडियो तो इंटीग्रेट हो जाती है, ठीक है, लेकिन हाँ आप यहीं इंटीग्रेट करते हो तो फ्री वाले प्लान में 5 MB का, फिर अच्छा, पेड। 5 MB तो फिर बहुत कम है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ इंटीग्रेट करने का सबसे बेसिक तरीका यही है, सीधे यूट्यूब ही इंटीग्रेट कर लो ना, यूट्यूब से कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि यूट्यूब को, जैसे मुझे क्लास नोट्स यहाँ पे लेना है, ठीक है, तो मैं यहाँ यहीं इंटीग्रेट कर लेता हूँ वीडियो, ओके ओके। यहीं पे मैंने ये वीडियो देखा, हाई टिकट क्लाइंट ये करके, और मैंने बढ़िया से नोट्स बना लिए ये करके, यहीं पे देख देख के, तो मुझे ऐड वहां पे अगल बगल परेशान भी नहीं, यहीं पे मैंने कॉपी किया, यहीं पे देखना चालू किया फोकस मोड के साथ एकदम, ठीक है, हर चीज पे जैसे मैंने कोई वीडियो देखा यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया पहले, और फिर उस पर लिख दिया, जैसे इन्होंने बताया कि सॉफ्टवेयर कौन कौन सी यूज करते हैं, मैंने लिस्ट बना ली है करके, ऐसे करके जो भी मुझे अच्छा लगा तो वो मैंने यहीं इंटीग्रेट कर लिया, और वो करके। बाकी सर एक और, जैसे कोई यूट्यूब वीडियो अपन देख रहे हैं, उसमें पूरी समरी बन के बाहर आ जाए, मतलब वीडियो ना देखना पड़े 10 मिनट का, वो सिर्फ समरी दे दे। ऑटोमेशन टूल्स आ गए हैं, ठीक है, हम्म। कई सारे अली अब्दाल करके उन्होंने यूट्यूबर है, उनको देखिए, उन्होंने एक आध दो ऑटोमेशन टूल यूज किए थे, लेकिन ओके। मैं फिर उतने डीप में नहीं जाना, क्योंकि मुझे पॉइंटर चाहिए होते किसी वीडियो को समझने के लिए, वो अगर डिपेंड करता है पर्सनल चॉइस पे, ठीक है, मुझे क्या ठीक है। चाहिए, मुझे अगर 4 पॉइंटर मिल गए एक वीडियो से तो मैं पूरा वीडियो का सार निकाल लूंगा, ठीक है, इवन मैं वीडियोस भी क्रिएट करता हूं तो अपने पॉइंटर्स लिखता हूं, मैं स्क्रिप्ट पूरी पे बिलीव नहीं करता, ठीक है, मुझे पता है, तो मैं बस पॉइंटर्स लिखता हूं, जैसे मैं किसी बुक को कंज्यूम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो मैं बस पॉइंटर लिखूंगा, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, वो पॉइंट लिखा है मेरे सामने तो मुझे पूरी चीज याद आ जाएगी। आपका भी कोई पर्सनल चैनल है? हाँ हाँ, मेरा है। वो आप भी बता दीजिए, जैसे हम लोग भी देख लेंगे। हाँ, मेरा ये आपको मिल जाएगा आस्क राज गुप्ता करके यूट्यूब पे। ओके ठीक हाँ, है। तो मैं बनाता हूँ इसको प्रोडक्टिविटी के वीडियोस, तो आप देख लेना आस्क राज गुप्ता। इंस्टाग्राम भी है मेरा, यूट्यूब भी, लिंक्डइन, ट्विटर, इसी सब नाम से है आस्क राज। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, और कोई कुछ सवाल क्वेश्चन को लेके? अभी तो स्टार्ट करना पड़ेगा सर, बस पहले से 2 हफ्ते सिर्फ उसका आप प्रैक्टिस इंटरफेस समझने में लगे। एक साल प्रैक्टिस करते करते हो गया, 1-1.5 साल, तो मैं इतना खेल पा रहा हूँ नोशन से, मतलब नहीं है उसमें तो पावरफुल टूल, बस बहुत वही है, सारा थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, शुरू में अगर टिक गए तो फिर यूज कर लेंगे तो इसमें ये। ऑटोमेशन भी सेट हो जाते हैं बहुत सारे, अभी मैं ऑटोमेशन सीख रहा हूँ नोशन के, मतलब ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाए मेरे हिसाब से, जैसे मैं चाह रहा हूँ वो करके, मतलब एक जगह मैंने कुछ ऐसा किया और वो ऑटोमेटिकली अलग अलग सेगमेंट में अरेंज हो जाए, ठीक है, एक बुक आई तो बुक वो जॉनरे के हिसाब से अरेंज हो जाए कि भैया ये सेल्फ हेल्प की है, ये फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, ये है, ये है, ये है, ऑटोमेटिकली वहां पे चले जाए हर जगह, ठीक है। मैंने एक टास्क लिस्ट बनाई तो कंप्लीट किया तो वो अपने आप गायब हो जाए। मैंने एक ऑटोमेशन वाली टास्क लिस्ट बनाई थी, ठीक है, उसमें क्या था कि जैसे ही मैं टास्क को एंटर करूं, बस वहां से टैग दे दिया, वो ऑटोमेटिकली नीचे अपने वाले सेक्शन में चली जाएगी, वो चली जाएगी कि ये अभी का टास्क है, ये आने वाले 1 घंटे का टास्क है, या फिर ये पर्सनल टास्क है, या कंपनी टास्क है, या किसका टास्क है, किस पर्सन का टास्क है, उसके हिसाब से भी चली जाएगी टू डू लिस्ट। ओके। तो ऐसे करके आप अपने ऑटोमेशन भी बना सकते हो इसके अंदर बहुत सारे।
जैसे मैंने जेपियर से इंटीग्रेट कर दिया किसी टूल को, एक जेपियर और पेबली करके इंटीग्रेशन टूल आता है, ठीक है। तो मैंने क्या है, एवरनोट और नोशन को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, जेपियर से। तो मेरा रियल टाइम अपडेट होता है, मुझे इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ता, मेरा रियल टाइम अपडेट होता है। यहाँ मैं टाइप करता हूँ एवरनोट में, वहाँ रियल टाइम अपडेट हो रहा होता है नोशन में। तो ये ऑटोमेशन है जो मैंने सेट करके रखे हैं। और मतलब तो ऐसे भी ऑटोमेशन, कई सारी चीजें नोशन से बहुत खेल किया जा सकता है, मतलब अनलिमिटेड। ये मतलब इस पे पूरा लोग यूट्यूब चैनल पूरा नोशन पे बना के रखे हैं लोग, ये सोच लो नोशन पे, और उन लोग के 2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं और नोशन ही पे वीडियो बनाते हैं हफ्ते के 3। तो इतना बड़ा चीज है नोशन। करेक्ट करेक्ट। तो ऐसे मैंने भी देखे थे, बट वही है कि आप इतना इम्पोर्टेंस पता नहीं चला। सकते हो, एक बुक है, अगर नोशन को बहुत अच्छे से यूज करना है, बिल्डिंग योर सेकंड ब्रेन, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ उस बुक को, बाय टियागो फोर्टे। ओके सर, इसकी समरी भी अभी शायद ये बुक ने डाली है ना इस वीक में, ये बुक या गीगल ने, किसी ने तो डाली है सेकंड ब्रेन वाली। सेकंड ब्रेन की जीशान भी डाल चुके हैं, टियागो फोर्टे की। अच्छा, तो फिर उनका ही देखा होगा मैंने। बिल्डिंग योर सेकंड ब्रेन, टियागो, और इनका पॉडकास्ट चैनल है, कंज्यूम इट, बहुत बढ़िया पॉडकास्ट चैनल है टियागो फोर्टे, ठीक है, मतलब नाम में लिख देता हूँ, इवन मैं चैनल भी अगर हो तो शेयर कर दूंगा, टियागो फोर्टे, ठीक है। बहुत अच्छा, मतलब इन्होंने अच्छे अच्छे टॉप के लोगों को बुला के बुलाया, जो लोग नोशन का बहुत अच्छे से लाइफ को मैनेज करने के लिए एवरनोट, नोशन, इन सब प्रोडक्टिविटी टूल्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो बताया हुआ है, तो मतलब ये ब्रेन है, ये मेरा सेकंड ब्रेन है, मतलब ये कहने का मतलब टियागो फोर्टे की बुक से हिसाब से सेकंड ब्रेन है। मतलब हमारा अगर देखिए 70% समय यही सोचने में जाता है कि कुछ भूल रहा हूँ क्या, मैं क्या भूल गया, कुछ तो था पिछली मीटिंग में, क्या था याद नहीं आ रहा, उसी सब में सारा समय खोटी हो जाता है बहुत। तो उन्होंने कहा कि भैया एक जारविस बना के रखो अपना, ठीक है, आगे वाले समय में ये ऑल इवॉल्व होगा एआई, तो यही तो जारविस बन जाएगा ठीक है। अगर आयरन मैन देखी हो आपने, तो उसमें एआई होती है, वो बता देता है कि अच्छा आपने 2007 में ये किया था, तो यही एआई इवॉल्व होकर भैया पढ़ के यही, क्या पता वो बन जाए, कोई बोल के असिस्टेंट बन जाए, एआई असिस्टेंट। लेकिन अभी इस लेवल पे है कि मतलब हाँ पढ़ के, और नोशन ने भी एआई इंटीग्रेट कर दिया है अंदर, नोशन भी एआई लेके आ रहा है धीरे धीरे, और इंटीग्रेट कर रहा है, चैट जीपीटी वाला पूरा इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफी है ठीक है, ठीक है, इट वाज